कई ऐसे लोग हैं जो सप्लीमेंट्स दुनिया भर के ले रहे हैं, दे डोंट हैव द नॉलेज, वो अपनी बॉडी को इंटरनली डैमेज कर रहे हैं। सत्तू को एज मैं एक मील रिप्लेसमेंट देखता हूँ, बट अगर आप इंस्टेंट प्रोटीन जो वर्कआउट करने के बाद चाहिए वो गलत है। मास्टरबेशन ऐसी चीज़ है कि हर एक लौंडे ने किया होगा, ये स्पेशली ये जो 18 से लेके 25-26 की एज है, और ये फैक्ट है। कोई मुंह पे सब ना बोलेंगे लेकिन किया सबने। अब 10 kg भी उठाना है तो उससे पहले मैंने देखा बिगनर्स को देखते हैं बड़े पावर लिफ्टर्स ऐसे सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं और वो सोचते हैं उसी से वेट उठता है लाके सॉल्ट सूंघ रहे हैं और 10-10 किलो के डंबल में बाइसेप मार रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे लाइक एज ए बिगिनर आप जब आ रहे हो जिम, आप वो सॉल्ट आपको कितना इफेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। सुजीत भाई आप बताइए। पहले तो भाई आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाओ, क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो गेस्ट हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कौन है, कौन से टॉपिक पे कर रहे हैं, क्या है, बात करते हैं। तो सुजीत जी, मेरा नाम है भरत, दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ। बाकी एनसीआर बोल दिया तो लोग तो समझ ही जाएंगे, बिल्कुल। और उसके पीछे थोड़ी अगर पिन कोड भी लगा दूंगा तो और जल्दी समझ जाएंगे। एनसीआर 74 अच्छा, फतेहपुर बेरी। ओ ओके। और भाई आपका? मेरा नाम हरप्रीत है, बट हैप्पी के नाम से ही सब जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ हिमाचल से, बट उड़ीसा में ही रहा हूँ 15 साल, अच्छा, तो कह सकते हो कि अब उड़ीसा से ही हूँ। सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हिमाचल और हिमाचल। या ओह नाइस नाइस। कैसे फिर क्या हम लोग ये फिटनेस पे कर रहे हैं एंड यू गाइस आर द यंग पीपल हु आर वर्किंग ऑन फिटनेस वर्ल्ड, राइट? तो आप इस फिटनेस वर्ल्ड में कैसे आए, क्या इंटरेस्ट लेके आए, क्या ऐसा था जो आपको किक दिया कि नहीं यार इसमें जाना है, इसमें कैरियर बनाना है, क्या है वो चीज़? बस ऐसा कह लीजिए, मजबूरी में आए थे, अब मज़ा आ रहा है। अच्छा, मिर्ज़ापुर का डायलॉग मार रहे हो यहाँ पे। नहीं, वो डायलॉग अगर सही जगह पे लग जाए तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल और वो डायलॉग यहाँ फिट बैठ गया। बिल्कुल। तो कैसे शुरुआत हुआ फिर? शुरुआत यही थी, बस 12th पास की, क्या करें हमने कहा जिम ही कर लेते हैं। कुछ नहीं हो रहा तो बॉडी बना लेते हैं। बॉडी बनाते बनाते अब थोड़ी सी बन गया, फिर सोचा इस फील्ड को फिर कंटिन्यू आगे क्यों नहीं कर लेते हैं। बिल्कुल। बाकी अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे भी तो आपको एक आगे जाके रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया। आप कहीं पे 10 रुपये भी लगाते हैं तो आपको लगता है कि यार यहाँ से मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर, अगर मेरा डूब गया तो क्या होगा। बट यहाँ पे अगर डूब भी जाए तो चलो ठीक है, अपने पे ही खर्च किया है। बिल्कुल। और जैसा लाइफस्टाइल चल रहा है, देख रहा है, हमारी तो वो जनरेशन है जिसने कोविड देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो अब प्राउड फील होता है कि चलो इस फील्ड में हूँ और वो लोगों को भी आगे सही गेस कर रहे हैं। कैसा होता है कि जनरली 12th के बाद हर कोई बोलता है पीसीएम ले लो, साइंस ले लो, अपने अपने तरीके से निकलते हैं। बट इस फील्ड में आना, एक तो पेरेंट्स को कन्विंस करना और इस फील्ड में आना, ये काबिल तारीफ़ है। आपका कैसा भाई रहा? मेरा एक्सपीरियंस भरत से डिफरेंट है। हाँ हाँ। मैं स्पोर्ट्स फील्ड में था। स्पोर्ट्स में बेसिकली मैं डिस्कस थ्रो में था, तो वहाँ पे मुझे चाहिए तो और स्ट्रेंथ अपने आप को नेशनल्स और आगे लेके जाने के लिए। तो मैंने स्टार्ट किया था जिमिंग एज ए लाइक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। बट धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ के साथ साथ मैं आगे जाके कुछ इंजरीज भी हुई क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। और मुझे लाइफ में हमेशा शुरू से यही सुनने मिला है कि इस फील्ड में करियर नहीं है, बट मुझे प्रूव करना था कि इस फील्ड में सबसे बड़ा करियर है। अच्छा। लोग इंजीनियरिंग ये वो सब, ये सब के पीछे तो कोई भी भागता है। फिटनेस ऐसी चीज़ है जिसके पीछे मतलब दुनिया भाग नहीं रही, लेकिन डॉक्टर को लाखों रुपए देने के लिए तैयार है बिल्कुल। जब 30-40 की बात की एज आ जाती है आपकी। भाई फिटनेस का बात हो रहा है तो इसमें मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, जो बंदा बाहर से फिट लगता है फिजिक के हिसाब से, क्या वो अंदर से भी फिट है? ये ज़रूरी थोड़ी है, या ऐसा होना चाहिए? ये क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए पहले आपसे। हाँ, आपको क्या लगता है आप कितने फिट है? ये तो बात सही है। क्योंकि कई बार हम थक जाते हैं काम करने के बाद, या बहुत सारी चीज़ होते हैं। बट मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग फिटनेस वर्ल्ड पे हैं, तो आपको क्या लगता है जिसके पास सिक्स पैक है या फिजिक, अच्छा फिजिक है, तो वो फिर इंटरनल ऑर्गन उसका फिट है या क्या? हाउ टू चेक दैट? देखिए मैं सिंपली कहूँ तो अभी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोगों की 9 to 5 की जॉब है।
बिल्कुल। दिन रात लोग कंप्यूटर लैपटॉप्स के सामने बैठे हुए हैं। हम्म, उनकी लाइफ का भी वही सेम हाल है जो फिटनेस फील्ड वालों का हाल है। फिटनेस फील्ड वालों का भी ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। हम्म, वो अपनी फिजिक को फिट तो बना रहे हैं, बाहर से तो वो फिट हो रही है, बट कई ऐसे लोग हैं जो सप्लीमेंट्स दुनिया भर के ले रहे हैं, दे डोंट हैव द नॉलेज। वो हम्म, अपनी बॉडी को इंटरनली डैमेज कर रहे हैं, बाहर हम्म, से भले ही वो फिट दिख रहे हो। ओके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सब सप्लीमेंट ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं तो आप अंदर से फिट हैं। ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीपल जज बाय देयर फिजिक, हम्म, एंड हम ये सोचते हैं कि यार फिजिक सही है तो बंदा फ्रॉम 360 डिग्री ये सही है। दिस इज़ मतलब ये समझना ज़रूरी है। अभी हर डिस्कशन हम देखें तो एक चीज़ रटा जा रहा है, वो है सत्तू का। हमारे भारत। कि सत्तू पियो और बॉडी बनाओ, ठीक है। हालांकि हम ये भी बोल सकते हैं रागी इज़ ऑल्सो गुड, हम्म, राइट। सत्तू है, रागी है, देर आर लॉट ऑफ अदर जो हम कर सकते हैं, लेकिन कितना दूर तक ये सही है? हमारे भरत भाई का तो सत्तू के बिना तो वर्कआउट ही नहीं खत्म होता। सत्तू लेते हो क्या भाई? देखिए, नहीं लेते हैं, और ये नहीं कि अभी पॉपुलर हो तो अभी लेना स्टार्ट किया है, हाँ। स्टार्टिंग से ले रहे हैं यार। हम्म, बट जो आज दिखाने के लिए कि सत्तू, उनको भी पता है, देखो कि उनकी एज कितनी है, हम्म, जो इस फील्ड पे आके सत्तू को बता रहे हैं। सत्तू तो बहुत पहले से है, किसी प्रदेश का ये जनरल फूड है बिल्कुल। जहाँ से आया है। मतलब कहने का मतलब वहाँ से उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना अब इस पे इतने व्यूज़ का क्या वो हो गया है। हम्म, सत्तू को एज मैं एक मील रिप्लेसमेंट देखता हूँ, बट अगर आप इंस्टेंट प्रोटीन जो वर्कआउट करने के बाद चाहिए, वो गलत है। हम्म, अब आपने एक वर्कआउट अपना ख़त्म किया, फिनिश किया, अब मसल को चाहिए कि इंस्टेंट प्रोटीन मिले जो जल्दी डाइजेस्ट हो। उसको आप सत्तू के साथ कैसे रिप्लेस कर सकते हो यार? हम्म, सत्तू कोई गलत चीज़ नहीं है, हम्म, बट उसको जानने की कोशिश करिए, उसको लेते कहाँ थे और किस प्रदेश का फूड है। बिहार का ये लोकल फूड है ये, वहाँ पे फार्मर्स लोगों को दे दिया जाता था पहले ये, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक काम कर सकें, कि ड्यूरेशन बढ़े और ज़्यादा भूख ना लगे और काम करते रहें अपना आराम से। उस चीज़ के लिए वो बनाया था, क्योंकि स्लो डाइजेस्ट प्रोसेस है उसका। अब वर्कआउट के चाहिए बाद चाहिए हमें इमीडिएटली प्रोटीन, तो आप उसको सत्तू के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो हम वर्कआउट के बाद कुछ ऐसा चीज़ लेना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। मैं यही नहीं कह रहा कि प्रोटीन ले लीजिए आप, हम्म, कुछ भी आप ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। ओके। क्योंकि वर्कआउट के बाद इमीडिएट बॉडी को चाहिए होता है हाफ एन आवर के अंदर प्रोटीन, जो मसल के अंदर फीड हो सके। अब जिस चीज़ को लगी 1 घंटा 1.5 घंटा पचने में रहा है, चलो आपने बता दिया सत्तू लीजिए, अब आपकी ऑडियंस क्या है, बिगनर्स है, ये हुआ है, उसको डाइजेस्ट नहीं है, आपने उसमें दूध भी ऐड कर दिया, चलो दूध डालो, वो और स्लो प्रोसेस हो गया। दूध में होता है कैसिन प्रोटीन, उसको उसने और स्लो बना दिया। अब बच्चे को लग गए दस्त, नहीं बट गुरुजी ने तो सत्तू लेने के लिए कहा था, पर गुरुजी ने ये नहीं बताया कि उसको रिप्लेस कैसे करना है। आप उसको मील के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, कि जब आपको लग रहा है कि मैं इस टाइम पे लूँगा और मेरे पास इस टाइम तक कुछ खाने का सोर्स नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, तो ये ज़्यादा वर्क करेगा। बट आप वर्कआउट के बाद सत्तू पी रहे हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब में जो ये भी है कि प्री वर्कआउट भी हम ले सकते हैं। मैं उस पे जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपके हिसाब से नेचुरल प्री वर्कआउट क्या होना चाहिए? आप प्री वर्कआउट की बात कर रहे हैं, पहले उससे पूछ तो लीजिए उसका महीने का बजट कितना है। जिसका महीने का बजट ही 2,000 है, और जिसमें से फीस ही उसकी 500। अब 500 में अपने टाइम की बात करूँ, जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, बेंगलोर जैसी सिटी में तो आज 1500 से नीचे जिम है ही नहीं। अब उसका बजट ही महीने का 2,000, आपने कह दिया 1500 का प्री वर्कआउट ले लीजिए, वो बंदा वहीं टूट जाएगा, क्या करेगा? पहले सबसे वो लड़ झगड़ के जिम आ रहा है वो, क्योंकि जिम में आजकल ऐसी मिथ फैल गई, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सबसे लड़ झगड़ के जिम आ रहा है, वहाँ पे पहुँचता है, फिर तब तक कोच कह देता है भाई बिना प्री वर्कआउट के, उसके बाद प्रोटीन, उसकी ज़िंदगी तो वहीं पे फंस गई है। यार पहले बंदे को एंटर करने दो, आने दो यार। नेचुरल सोर्सेज क्या है पहले वो बताओ ना, आपका रिसोर्स कितना है पहले वो बताओ, आपका बजट कितना है। नहीं नहीं, आपको जब तक प्री वर्कआउट नहीं लोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर की पोटेंशियल कितनी है, कितना है, कितना आप पावर लगा सकते हो? आपने बाहर से एक चीज़ लिया, आपने उस पर ही ख़त्म कर दिया, आपको अपने अंदर की सोर्स तो पता नहीं है। हनुमान जी को भी उनकी शक्ति है जामन जी को बतानी पड़ी बिल्कुल, थी, बिल्कुल। तब तक उन्हें पता नहीं था कि मैं कितने समुद्र लांघ सकता हूँ। तो पहले अपने अंदर का पोटेंशियल चेक करिए ना, कि हम लास्ट पॉइंट कहाँ पे हिट कर रहे हैं। उसके बाद आपको अगर नहीं लग रहा है तो आप प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका पॉकेट अलाउड करता है तो। तो बंदा अगर 4-5 हज़ार महीना खर्च करता है सप्लीमेंट्स में, उससे बेहतर ये है कि वो उस पैसे को खाने पे स्पेंड करे। हाँ, आप कह सकते हैं जो पैसे आप प्री वर्कआउट में वेस्ट करेंगे उससे अच्छा वो पैसे अपनी डाइट पे लगाइए। क्या उससे उसका डेली जो कंजम्पशन है प्रोटीन वो हो जाएगा? हो जाएगा। देखो मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं सप्लीमेंट कोई गलत नहीं है, सप्लीमेंट बेचने वाला गलत है। ओके।
आप ले कहाँ से रहे हैं, क्या क्वालिटी है उसकी, वो गलत है। और सबसे पहले आप ये देखिए आपकी पॉकेट अलाउ करती है नहीं करती। आपका महीने का 6,000 का बजट है, मैं तो कहूँगा आप अपनी डाइट पे लगाइए। क्या आपको लगता है आप अपने एक स्कूप को पूरे दिन भर चला सकते हैं? 6,000 आपका प्रोटीन लिया, 6,000 आपका एक स्कूप में कितना प्रोटीन आता होगा? 30 ग्राम प्रोटीन है। आप कार्ब्स भी चाहिए, आपको 30 कैलोरीज ग्राम भी मिल जाता है चाहिए। हर इफ़ यू टेक अब कोई कंपनी भी। तो यही करती है सारी, सबकी हाँ। भाग दौड़ लगी हुई है, सबकी रेस लगी हुई है, हम 30 दे रहे हैं, हम 30 दे रहे हैं। एक्चुअली में बताओ तो मेरे को नहीं लगता किसी में 20 भी ऊपर है। ऑब्जर्वेशन होगा, मुझे लगता नहीं है उससे 25 भी होगा। तो वही कहने का मतलब है यार, चलो ठीक है 6,000 का आप प्रोटीन ले आए और एक प्रोटीन आपने ले लिया, आप पूरे आपको 6 से 7 मील आपको कैरी करने, कैसे करेंगे? वो आपका एक स्कूप में हो जाएगा? आपको फैट भी चाहिए, आपको कैलोरीज भी चाहिए। आप प्रोटीन लिया है किसी के कहने पे नहीं भी ना पूरे, और एक्चुअल में लाइफ ही यहीं पे अटकी पड़ी कि जब तक मैं प्रोटीन नहीं लूँगा मेरी बॉडी नहीं बनेगी। प्रोटीन से बॉडी बनती है, प्रोटीन पाउडर से नहीं। ये मिथ को क्लियर करना पड़ेगा आपको पहले। आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपका बजट है तो आप ले सकते हैं। आपका नहीं है, आपका 6,000 का बजट है तो आप अपनी डाइट पे एक्सपेंड करिए ना। कम से कम आप उसको 4 से 5 मील में डिवाइड कर पाएंगे। बिल्कुल। एंड मोर प्रोटीन। तो आपके ऑब्जर्वेशन में ऐसे कैसे वैरायटी के लोग आते हैं, उनका क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहता है? क्योंकि हर किसी को आके तो वेट लिफ्टिंग करना नहीं है, मसल बिल्डिंग करना नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं और क्या वो अपने एक्सपेक्टेशन पे मीट कर पाते हैं? क्योंकि एक तो कंटिन्यूटी का गेम है। आप 1 साल का पैसा तो दे देते हो, लेकिन आप 1 महीने आम नहीं पाते हो, राइट? और देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन ओवर देयर, करेक्ट? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें? मेरा तो मानना है आप 1 साल की फीस भर दीजिए, चलिए। अगर आपको अपने पैसे की वैल्यू है तो। आपको पता है आपने 1 साल की फ़ीस भरी है, चलो आप अपनी हेल्थ को लेके नहीं जाएंगे, कम से कम ये सोच के तो जाएंगे यार मैंने पैसे भरे मुझे जाना है। तो उस बीच में क्या पता वो सोच के जाए और आपका डेडिकेशन बन जाए। और जिनको लगता है उनका महीना 1 महीने में उनका फोकस बन जाएगा, तो 1 महीना आप जाके देखिए, पहले अपना फोकस बनाइए, जाइए। और यार आप अपनी हेल्थ पे उसे खर्च कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ पे नहीं जिस पे आपको सोचना पड़े। अगर आपको अपनी हेल्थ के बारे में लेके सोचना पड़ रहा है तो फिर लाइफ में पता नहीं आप और कितनी चीज़ों को लेके पता नहीं कितना सोचेंगे। बिल्कुल। और जिम में आजकल तो भर भर के वो बेचते रहते हैं सप्लीमेंट, राइट? और पता नहीं क्या क्या चीज़ बेचते रहते हैं। वो उनको कितना दूर तक सही है, गलत है? क्योंकि वो एक काइंड ऑफ प्लेस है जहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जा सकता है रिलेटेड टू फिजिक, ना कि उनको डाइवर्ट किया जाए। देखिए अभी हो क्या गया है, लोगों ने ये फील्ड को बिजनेस बना दिया। अगर सीधी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, लोग आ रहे हैं, जिम की मेंबरशिप बाद में आती है, बट वो सबसे पहले बेच रहे हैं सप्लीमेंट्स। ये सप्लीमेंट ले लो, वो ले लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमीशन उसी में। तो राइट टाइम क्या होता है उसका लेने का? मतलब एक बंदा आया, 9 से क्या है, उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है? वो फिर कब लेगा, क्या प्रोसेस है उसका? देखिए मैं बोलूँ तो सबसे पहले आप जिम आइए, अपनी बॉडी को पहले फिजिकली रेडी कीजिए उस चीज़ के लिए कि मुझे वर्कआउट्स करने हैं। अपनी बॉडी को पहले थोड़ा यूज टू बनाइए। जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाए, धीरे धीरे उसको अपग्रेड कीजिए। जब एक लेवल पे आके आपकी बॉडी स्टक होती है, जहाँ पे आपके मतलब नेचुरली आप नहीं कर पाते उससे ज़्यादा, तब आपको सप्लीमेंट्स को ऐड करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि आप पहले अपनी नेचुरल पोटेंशियल तो चेक करिए ना। क्या पता आपकी जेनेटिक्स कितने बढ़िया हों, क्या पता आपके सब कुछ ठीक हो। और अब ये भी एक एज पे डिफाइड है। अगर आप 18 to 17 है, 22 है, उस टाइम पे तो नेचुरल हार्मोन्स इतने पीक पे रहते हैं लड़कों के, सप्लीमेंट की उस टाइम पे उतनी नीड ही नहीं है। आप अपना घर अगर टटोल के देखेंगे, घर के देखेंगे तो बहुत सोर्स होते हैं हमारे घर में। इंडियन फैमिली में बहुत सोर्स होते हैं खाने के। वेजिस में देख लिया, आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए। सप्लीमेंट को आप एकदम आते, आपको जिम अभी 1 दिन नहीं हुआ, आप सप्लीमेंट सोच रहे सप्लीमेंट ले ले, देखिए ये पेशेंस का गेम है। बिल्कुल। ठीक है ना, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा इसमें। 1 दिन में रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिलने में। इन कि मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, सर भाई की शादी है, बॉडी बनानी है, 3 महीने में एब्स बन सर जाएगा। ब्रेकअप हो गया, बॉडी बनाने। यार ठीक है चल, वो तू उसको वो दोबारा आ जाएगी, तो फिर क्या फिर बॉडी को छोड़ देगा? भाई की शादी हो जाएगी मतलब लोगों ने अपने फिटनेस गोल ऐसे सेट कर रखे कि भाई की शादी है, बॉडी बनानी है, ये हो गया। तो उसको अब जीना पड़ेगा आपको। ऐसा कोई लाइव एग्जांपल हुआ आपके साथ? लोग आते हैं, क्या बोलते हैं इसके बारे में? एक था सर वेडिंग है, शादी बनानी है। मैंने कहा वेडिंग के बाद क्या जिम बंद कर दोगे क्या? कि कितने महीने की मेंबरशिप ली, वेडिंग तक की लिए क्या? अरे यार आप भी लो, अपनी वाइफ को भी कराओ यार, उनकी भी मेंबरशिप लो। एक तो जिम में लोग ऑपोजिट जेंडर को देखे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, आप अपने हिसाब से काम करो, आप दूसरे के डोले देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बराबर?
आप आए हो, आपका कौन सा मतलब महीना चल रहा है, आप कौन से स्टेज में हो, यू वर्क ऑन दैट रादर देन गेट डिस्ट्रैक्टेड कि बंदा वो यार इतना वेट उठा रहा है तो मे बी नो लेट्स ट्राई. सो अब कई बात अगर उनको समझाओ तो कई बंदे उसको ईगो पे भी ले जाते हैं, बराबर. तो डिस्ट्रैक्शन तो भर भर के है, लेकिन अगर किसी को इस डिस्ट्रैक्शन को हटाना है फिर क्या, कैसे क्या करें इन लोग? देखिए, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जिम आ क्यों रहे हो. हम्म. अगर आपका फर्स्ट गोल यही सेट नहीं है तो आप जिम आके पैसे वेस्ट ही कर रहे हो. सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए, आपका मेन गोल क्या है. अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, या तो आपको स्ट्रेंथ गेन करना है, या आपके कोई और गोल्स हैं. आपके गोल्स सेट होने के बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे. सेकंड थिंग, गोल सेट करने के बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि अब आपके बजट कितना है, मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ इस चीज़ पे, और मैं अपने कितनी डाइट है या फिर कितने मील्स है, या क्या मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो मैं घर से पूरी कर सकता हूँ. हम्म. ये सब चीज़ें होने के बाद आप आगे जाके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके. तो यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट वे प्रोटीन. अब वे प्रोटीन ठीक है, जिसके पास पैसा है वो तो वो वे प्रोटीन ले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ब्रांड भी आता है. और ये क्यों होता है कि कई ब्रांड आपको अच्छे प्राइस जैसे 3,000 4,000 उससे भी अबव है तो मिल जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो 2,000 1,500 में भी मिलते हैं, 700 में भी मिलता है, 700 भी मिलते हैं. मिलता है. ओह, तो कुछ क्या लेवल, डिफरेंस है फिर? देखिए कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए. ये नहीं कि यूट्यूब पे किसी गुरुजी का वो देख लिया आपने, आगे जी प्रोटीन लेना है. आप ये तो देखिए आपकी बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट है. आप कह रहे हैं मुझे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, आप पहले अपने शरीर से पूछिए आप उतना वर्कआउट भी कर रहे हैं. 25 मिनट में आपने 25 बार तो आप जिम में बातें करते हैं, कभी इधर डिस्ट्रैक्शन कभी उधर डिस्ट्रैक्शन, अपनी अपनी बॉडी को हिट कितना किया है. और लास्ट में आप आगे पूछ रहे सर मेरे को अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, किस चीज़ के लिए. और वो फैट में नहीं जाएगा तो और कहाँ कन्वर्ट होगा. आपको लग रहा है अपने मसल में, पहले मसल को तोड़ना पड़ेगा आपको, उसे बर्न करना पड़ेगा, जब जाके उसकी रिक्वायरमेंट बनेगी ना. बॉडी को पहले पूछिए ना उसकी रिक्वायरमेंट है कि भी नहीं है. सर मेरी बॉडी वेट के हिसाब से मेरा इतना प्रोटीन है, मेरे को इतना लेना है. अब वर्कआउट कितना कर रहा हूँ सर, 25 मिनट हो जाता है मेरा. कुछ कुछ तो हैं 2-2 3-3 घंटे भी करते रहते हैं. 40 to 50 मिनट वर्कआउट इनफ है. और सुजी जी अगर आपको ये बताऊं तो मैं इंडिया में 70 to 80% पब्लिक जनरल फिटनेस ही चाहती है. बट आजकल किसी को देख के इन्फ्लुएंस एकदम से हो जाना कि सर ये चाहिए, पहले आप उससे पूछिए ना सर आपको टाइम कितना लगा इस फील्ड में. आपको एक दिन आया नहीं है सर ये बताया. आप सर का वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, सर उस वर्कआउट को पिछले 7 साल से कर रहे हैं, तो आप वो कैसे वर्क करेगा. सर ने उस 7 साल के बीच में उस वर्कआउट को कितने बार चेक किया है. पहले आपका एक लेवल होता है, आप बिगनर होते हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस. आपने सर का एडवांस वाला वर्कआउट देख लिया, अरे यार इसी से बॉडी बनेगी. आपने ये नहीं देखा कि सर ने भी कभी बिगनर से ही स्टार्ट किया था. बिल्कुल. मैंने ये भी देखा है कि मोस्टली पीपल मशीन रिलेटेड रहते हैं, कोई फ्री हैंड एज इन पुशअप पे ध्यान नहीं देता, जो करना चाहिए पुशअप्स. हार्डली आई सी इफ 100 people are coming, 5% people would be doing this push-ups, मे बी ये उससे कम. ये एक्चुअली बेस्ट, सबसे बढ़िया बात बोली आपने. मेरा जो गुरु था, मेरे गुरु ने तो 1 महीने तो मुझे मशीनें छूने भी नहीं दी थी. उसने तो मुझे सीधा कह दिया था 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और उसके बाद 100 पुलअप्स. जब तेरे से लग जाएंगे तब जाके मैं तुझे वेट करवाऊंगा. वेट ट्रेनिंग वरना मैं तुझे करवाऊंगा ही नहीं. नहीं सही बात है, मैं उसकी बात से एग्री हूँ. हमारे टाइम पे तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कोई उस टाइम के हैं, बट जब भी हमने स्टार्ट किया था मतलब उस क्या टाइम उम्र है पे भाई तुम लोग का, मतलब 35-40 ऐसा कुछ है क्या भाई? मैं तो मैं तो तुम्हें यंग यंग बोल रहा हूँ. और कौन से बात है जमाने हमारी, के हो? आई एम 23 ओल्ड अच्छा, चलो. एंड हैप्पी. हम दोनों की सेम है. एक साल आगे अच्छा, पीछे है. मैं अभी अब 24 का हुआ हूँ. चलो बढ़िया. और मैं अब हो जाऊंगा 24 का. अब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे यूट्यूब का इतना क्रेज़ नहीं था, और मैं कह रहा हूँ कि सही टाइम था, यूट्यूब का इतना क्रेज़ नहीं था, तो गलत चीज़ों की तरफ हम कम थे. बट पहले आजकल दुनिया में इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है एंड ईजी है, चीप है, एंड बहुत वैरायटी के चीज़ मिल जाते हैं. जो पहले हमको किसी एक स्पेशल बंदे को पकड़ना पड़ता था, उसके पास वो अगर नहीं है देन पीपल यूज्ड टू गेट डाइवर्टेड. आज इतना सारा इंफॉर्मेशन होके भी पीपल आर गेटिंग डाइवर्टेड. इज इसीलिए द तो सेम गलत जा स्टेज. इसलिए तो डाइवर्ट हो रहे हैं. इसीलिए गलत जा रहे हैं, क्योंकि माइंड हमारा वो है कई तरफ है. आपको एक चीज़ पे फोकस होकर रखना पड़ेगा. नहीं सर मेरे को तो उसने ये बताया था, आप तो ऐसे बोल रहे हो. नहीं सर यूट्यूब पे वो ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे हो.
अगर आपको उसकी बात पे इतना भरोसा तो आप मेरे से आगे क्यों पूछ रहे? क्यों? क्योंकि आपको डाउट है उसकी बात पे भी, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। वो आप मेरे से कंफर्म करना आए हो, तो पहले आपको एक की बात पे रहना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने जिम स्टार्ट किया था तो वो सही कह रहा है कि हमें उस टाइम पे मशीनों पे छूने भी नहीं दिया गया था। मेरे को सीधा बोला गया था 20 पुलअप्स जिस दिन हो जाएंगे और 50 पुशअप जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मशीन पे आ जाइयो। वो करने में ही मुझे 2 महीने लग गए। क्या मशीनों को छूता मैं? ये बात वो सही है। एक पॉइंट आपको समझ में ही नहीं आएगा आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ बढ़ाने का। आपको एक रिग्रेट होगा आप जब भी आओगे, यार मैं अभी तक अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाया। कितने होते हैं 20 पुलअप्स यार? 50 पुशअप कितने होते हैं? मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। वो नहीं कर पाया, वो किस दिन हो जाते हैं, आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ इतनी आ जाती है। लोग सारे आके 50 वेरिएशन कर रहे हैं, ये नहीं कि 2 वेरिएशन सही से सीख लें। हम लोग बात करते हैं कैलोरीज़ की, हमें एक दिन में इतना कैलोरीज लेना है, प्रोटीन लेना है, एंड आई गेस मैं गलत भी हो सकता हूँ, मोस्टली ये सारी बातें मेंस लोग करते हैं। बट हम घर में ये नहीं देखे कि हमारी जो माएँ हैं वो भी काम करते हैं, घरेलू काम, और वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं, उसमें कोई गैप नहीं है। और उनमें तो वैसे कभी प्रोटीन कैलोरीज़ की कमी नहीं देखा गया, राइट। और हम लोग आज तो मोस्टली काम लैपटॉप में होता है, और वैसा तो जनरेशन है नहीं कि हर कोई फार्मिंग में बिज़ी है, राइट। तो फिर भी ये कैसा सीन है फिर? देखो, आज के टाइम पे हम कंपेयर करते हैं कि फ़िटनेस किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मेल या फीमेल। अगर काम के अकॉर्डिंग देखोगे तो फीमेल हमारे सबसे ऊपर है, बिल्कुल। काम तो हमसे ज़्यादा करती है। और आजकल तो हाउसवाइफ भी साथ में है और बाहर भी संभाल रही हैं, तो हमारा तो हमसे तो 2 गुना ही ऊपर काम कर रही हैं। दो अगर गुने से फ़िटनेस को ऊपर। अगर आप ऐसे कंपैरिजन करोगे तो फिर तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बट कितनी लड़कियां आज के टाइम पे जो जिम जाती हैं? आपको क्या लगता है, हर लड़की मतलब जिम जाना चाहिए, फिटनेस जाना चाहिए, देखिए मैं या फिर एक रनिंग इज़ ऑल्सो गुड इनफ? कुछ भी आप एक ऐड कर सकते हैं ना अपने रूटीन में, कुछ एक फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी ऐड कर सकते हैं। वो स्विमिंग हो सकता है, साइकिल हो सकता है, जिसमें आपकी लग रहा हो कि आपकी बॉडी हिट कर रही है, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मैं अपने एक दिन का 24 घंटे में से 1 घंटा एक ऐसे दे रहा हूँ जिस टाइम पे मैं अपनी कैलोरीज थोड़ी सी बर्न कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिट होने के लिए ज़रूरी नहीं है मैं आप कह रहा हूँ जिम जाओ। भले आप आधे घंटे जाके बैडमिंटन खेल लो। क्योंकि पहले क्या होता था, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, अभी भी अगर मौका मिले डेफिनेटली, बट अभी मैं नहीं देखता बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बाहर खेलते नहीं हैं। क्योंकि सबका ध्यान आजकल इंडोर गेम्स पे है। कोई बिल्कुल। पबजी खेल रहा है, कोई दूसरे गेम्स में लगा हुआ है, कोई कंप्यूटर पे लगा हुआ है, कोई मूवीज़ में लगा हुआ है। हाँ। गेमिंग्स की दुनिया ही इतना वर्ल्ड बड़ा हो गया है कि उससे बाहर निकलेंगे तो हम अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे ना। सुजीत जी, अगर आपको ये बताऊं तो अगर ज़रूरी नहीं अब हमें सरहद पे लड़ने की ज़रूरत है, हमें अंदर से इतना तोड़ दिया गया है। कैसे? गेमिंग इतने आगे, पबजी हो गया, ये हो गया, ये वो नहीं है तो और क्या है? हम आपको उसमें इतना घुसा दिया गया है कि आपको इंटरनली इतना वो कर दिया गया है कि आप किसी को सरहद पे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी कंट्रीज़ को, उनके कंट्री में बेशक से वो बैन होंगे उनके वो गेम्स वगैरह, बिल्कुल। बट यहाँ वो है। अब ज़रा सोचिए, वो ग्रो कर रहे हैं, हमसे भी कमा रहे हैं, और अपनी उनके वहाँ के पीपल्स उसमें है भी नहीं, वो हमसे भी ग्रो कर रहे हैं। हमें इंटरनली तोड़ दिया ना। मैंने तो कितने क्लाइंट्स को देखा है जिनके बॉडी पोस्चर ऊँट जैसा हो गया, हम्म और ये फैक्ट है। आजकल कोई ढंग के पोस्टर्स में बैठता भी नहीं है, या दैट्स फॉर श्योर। राइट। तो जो पहले हम हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि यार अपना मेरुदंड सीधा करो, वो सारा चीज़, आई डोंट नो, आजकल मोबाइल पे लगे रहते हो, तो फिर आपका पोस्चर ही गलत बन रहा है। दिस इज़ रियली, मतलब इस पे लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, और ये लॉन्ग टर्म पे जाके दिक्कत करने वाला है। देखिए, आप इतना टाइम गलत चीज़ों में स्पेंड कर देते हो, लास्ट में जब आपको पता चलता है कि हाँ अब मेरे लिए फ़िटनेस इंपॉर्टेंट है, अब मैं जिम जाता हूँ, जबकि आप बहुत कुछ खर्च कर चुके हैं, और उस पॉइंट पे आके आप सोच रहे हैं अब मैं जिम जाता हूँ, अब मैं सब कुछ सही कर लूँगा थोड़ा सा वो करके, तो वो गलत है। आपको राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर हम एक लीन बॉडी देखें और एक मस्कुलर बॉडी देखें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में होता है? और एप्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई एप्स पे पीछे भाग रहा है। डिपेंड योर गोल। अच्छा। अब अखाड़े वाले देख लीजिए, हाँ। शेर जैसे होते हैं, स्ट्रेंथ देखिए उनमें कितने, सपाटे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रस्सी कूदना, ये हो गया, कितनी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आप जब तक लीन नहीं बनोगे, आपका फिजिक एप्स बनाना इट इज़ डिफिकल्ट। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नो, देयर आर सम पीपल्स जिनकी मतलब 150 kg से भी ज़्यादा बॉडी वेट है, दे हाँ। स्टिल हैव एब्स। ओके। एब्स एक मसल है,
बट आजकल के टाइम पे क्या हो गया, लोगों ने पतले से पतले बंदे ने एब्स निकाल लिए हैं। वो साला एब्स नहीं, भुखमरी की निशानी है। पूछिए कितने मिलते हैं ऐसे। तो आपको पहले समझना पड़ेगा फिट एक्टिव पर्सन कौन है। ये नहीं कि आपको वो एब्स हैं, क्या पता वो कमजोरी की निशानी हो, बिल्कुल। है ना। तो आप हाँ, पहले चेक करिए उसे कि वो एक्चुअल में बॉडी है या जिसको आप शो कर रहे हैं वो शो ऑफ ही हो गया आई पहले थिंक से। वो बंदा वही होगा जो एक स्कूप पे जीता होगा दिन भर 30 ग्राम प्रोटीन। क्योंकि उसको तो 5,000 एक महीने चलाना है ना भाई। ऐप्स देखिए सबके पास है, हाँ। आप यहाँ बैठे मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, सबके पास ऐप है, बस वो छुपे हुए हैं। हम्म। जैसे एक कर्टन के पीछे विंडो है, विंडो है हमको पता है, बट वो दिखेगी कब, जब हम कर्टन साइड करेंगे। तो एब्स भी एक मसल है जो सबके पास है, चाहे वो 100 kg हो चाहे वो 20 kg हो, वो किसी एक लेयर के पीछे छुपी हुई है। जितना आप उसको फिल्टर करते जाएंगे, जितना फैट की लेयर हटेगी, आपको विजुअल होने लगेंगे। तो इस बात को कभी आपको ये लेके नहीं यार मेरे पास तो एप्स नहीं है, उसके पास है, ऐप सबके पास है। ये भी एक चीज़ है फिटनेस वर्ल्ड में, बहुत कम लोग ये एडवाइस देते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करना। मेरे हिसाब से एक हफ्ते में तो एक बार करना चाहिए। अगर उसको करना चाहिए, क्या है उसके मेथड्स दिन और आप क्यों रेस्ट ले करना सकते हैं, चाहिए? आप प्रॉपर इंटरमीडिएट फास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप कर कितना रहे हैं, हफ्ते में एक बार आप रेस्ट ले सकते हैं, जहाँ आपकी 7 से 8 मील है या 3 मील है, एक प्रॉपर एक रेस्ट दे सकते हैं आप उस दिन। मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं खाएंगे, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, वाटर इनटेक कर सकते हैं। आपकी मशीन जो है दिन भर काम कर रही है, कुछ भी चीज़ें, अगर कोई भी मशीन है आप उसको अब डेली वर्क पे आप काम कराएंगे, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा। तो अभी नहीं कह सकता आपको उसका अभी कोई साइड इफेक्ट दिखे, एक एज होने के बाद आपको ज़रूर दिखेगा, क्योंकि यंग एज है, ब्लड है, अभी चल रहा है, सही है, सब कुछ है। बट एक जो एज आएगी उस टाइम पे आपको उस चीज़ का पता चलेगा। आप फिर वो करके ना आप अपने बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो, राइट? सो वेन एवर यू फील गुड इन दैट डे यू कैन डू इट। हाउ फार दिस इज ट्रू? इसी का एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, या वी कैन डू एट एनी टाइम व्हेन वी फील कि ओके वी कैन? देखिए, मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मैं वर्कआउट्स उस टाइम करता हूँ या फिर मैं किसी भी एक्टिविटी के लिए तब जाता हूँ जब मेरी बॉडी मेंटली प्रिपेयर हो, और साथ में फिजिकली भी। क्योंकि अगर मैं पूरे दिन से थका आ रहा हूँ और मैं जिम में जाके वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं वहाँ जाकर खाली इंजरी पाऊंगा और कुछ मिलेगा नहीं। आपको सबसे पहले तो फिजिकली रेस्ट लेना चाहिए। जब आपकी बॉडी फिजिकली रेस्ट है, बाद मेंटली रेस्ट है, उसके बाद आप वर्कआउट्स के लिए जाइए। ओके। ये मेरा प्रेफरेंस है। सो फिजिकली रेस्ट एज इन क्या इसका मतलब है? हम लोग फिजिकली रेस्ट इन द सेंस आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर 8 घंटे की रेस्ट। कितने घंटे के स्लिप फिर भी? मिनिमम भी 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे? क्योंकि आजकल ये भी दिक्कत है, लोग बोलते हैं 6 से 8 घंटा, लेकिन कोई सोता नहीं है डिप। काम सोने दे जब ना, वो लाइफ का में प्रेशर ही इतना हो गया है। नहीं, और लाइफ में प्रेशर वो तो एक चीज़ है, और दूसरी बात नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, बहुत सारे हैं जो एंटरटेन के लिए हैं, सही है, लेकिन एंटरटेन भी एक वक्त है। आप एंटरटेन एज अ अपनी फिजिक के साथ भी कर सकते हैं ना, कहीं उसे बर्न करिए। क्रिकेट खेलिए, कौन खेल रहा है आज क्रिकेट, या कौन वो खेल रहा है, सब गेमिंग की दुनिया में आ गए ना, सबको लग रहे हैं, सब कुछ वहीं पे ही है अब। और बात रही जिम की, आप किस टाइम पे जाना चाहिए, मैं कहता हूँ जिस टाइम पे आपके पास टाइम है, जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि आई एम फील गुड, आप जाइए। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं कि नहीं मॉर्निंग में ही जाना है, नहीं इवनिंग में ही जाना है। मॉर्निंग में आप जा रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद अरे यार मेरा टाइम होने वाला है, अरे अब यही काम था, अरे वो काम था। जिस टाइम पे आपको लगता है कि आप फ्री हैं, कि मैं आधा एक घंटा अपना फ्री हूँ, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ इस टाइम पे। ये नहीं कि कुछ कर रहा हूँ, अरे थोड़ी देर बाद ये करना है, अरे थोड़ी देर बाद वो करना है। तो आपके पास मॉर्निंग में टाइम, आप मॉर्निंग में चाहिए, आपके पास इवनिंग में टाइम है, आपके पास इवनिंग में चाहिए। बट ये बहाना मत दीजिए कि जिम मॉर्निंग में अच्छा होता है, मेरे पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है, मैं मॉर्निंग में नहीं जा सकता। आपके पास अगर इवनिंग में टाइम है तो आप इवनिंग में जाइए ना, ना करने से करना बढ़िया। बेहतर, बेहतर। लेकिन ना अगर मॉर्निंग और इवनिंग को देखा जाए, सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर अ पर्सन? देखिए बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग ही होता है, क्यों? कई चीज़ें होती हैं उसमें, और बट मुझे इवनिंग अच्छा लगता है। लेकिन मैं मॉर्निंग पीछे बेस्ट क्यों होता है? मॉर्निंग ये होता है कि देखिए आपका दिमाग खाली रहता है उस टाइम पे, ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप सोचते नहीं हो, एक चीज़ पे सही से फोकस रखता है। क्योंकि आप 7-8 घंटे सो के आए हो, सो आप वो स्टेट में हो कि नहीं आप जैसे पूरा हाँ, फुल फोकस में कुछ चीज़ कई कर पा रहे चीज़ें हो। हमारे वेदों में, कई चीज़ें हम बहुत चीज़ें नहीं कहते मॉर्निंग में, हर काम हम मॉर्निंग से ही जोड़ते हैं, इसे मॉर्निंग में करना तो ज़्यादा बेटर होगा, पढ़ाई। स्टडी करना तो मॉर्निंग में ज़्यादा बेटर। एक बंदे का वो होता है, फोकस लेवल होता है उस टाइम पे कि हाँ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, शाम तक होने होने तक
दिमाग में 100 चीज़ें चलने लगती है, ये वो EMI आने वाली है, किश्त आने वाली है, ये। तो मॉर्निंग में थोड़ी सी फोकस ज़्यादा होता है। और एनर्जी मेरे पास तो कई लोग ऐसे भी है, सर मॉर्निंग में ज़्यादा एनर्जी कम आती है और इवनिंग में ज़्यादा आती है। मैंने कहा ये कौन सा मिथ है यार, इवनिंग में ज़्यादा एनर्जी आती है मॉर्निंग में नहीं आ रही। मैंने कहा बॉडी तो मेरी है भाई। मैंने एक बार ये नोटिस किया है, इवनिंग में आप अगर जाओ ना, वाइल गोइंग जिम यू फील लाइक यू आर एग्जॉस्टेड, लेकिन आप जाके एक बार 50 पुशअप मार लो, देन फिर चार्ज हो जाओगे। वंस यू गेट चार्ज अप, देन आपको वो थकान फील नहीं लगेगा, देन यू कैन डू योर वर्कआउट। देखिए आपकी बॉडी उस टाइम मेंटली थकी होती है, फिजिकली नहीं। कई लोगों की बॉडी है जो वो नॉर्मली कंप्यूटर के सामने नहीं बैठते, उनकी लाइफ में एक्टिविटीज़ इतनी है, जैसे कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनकी बॉडी थकती कम है कंपेयर टू द अदर पीपल्स। तो जैसे अभी मैं अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके आया और उसके बाद अभी मैं जिम जा रहा हूँ, कुछ देर के लिए मुझे लगता है कि मेरी बॉडी की एनर्जी पूरी डाउन है, बट जब डंबल्स आप उठा लेते हो या थोड़ा सा कार्डियो वर्कआउट्स कर लेते हो, आपकी बॉडी में वो एनर्जी वापस आ जाती है, क्योंकि आप वहाँ पे फिर से मेंटली रेडी हो जाते हो उस चीज़ के लिए। बिल्कुल। और एक चीज़ है कि आप अगर लेट नाइट थोड़ा वर्कआउट करते हो, देन आपका जो ब्लड फ्लो है वो एक्टिव रहता है। उस वजह से क्या ये हो सकता है कि आपको स्लीप अच्छी तरह से ना आए, क्योंकि जब आप मतलब स्टेबल पोजीशन पे ना हो तो आपको नींद नहीं आएगा, राइट? क्योंकि आपके अगर ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली हो रहा है तो फिर वो नींद आने के लिए वक्त लगेगा। तो इस चक्कर में क्या ऐसा भी होता है कि इफ़ यू आर डूइंग लेट वर्कआउट देन इट कैन अफेक्ट योर स्लीप देखिए साइकिल? उस पर डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है। अगर आप एज अ बिगनर लेवल पे हैं और आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, आपके लिए वो फर्स्ट टाइम है, तो आप यूज़ टू नहीं हुए हैं अभी। आप अगर 1 साल बाद ये बात कर रहे हैं, वो चीज़ है, वो हैबिट पड़ जाती है आपको। ऐसा कुछ नहीं कि ब्लड फ्लो उस टाइम पे ज़्यादा नींद नहीं आएगा। दिन भर पे इंसान काम करके आ रहा है, उसके बाद जिम में तोड़ रहा है अपने को, किसी भी चीज़ नींद कैसे ही नहीं आएगी। डिपेंड करता है आपने खाया है क्या है सोने से पहले, क्या आपको चीज़ परेशान कर रही है, क्या आपने अपनी बॉडी में डाला है, क्या इनटेक है आपका, कैफीन इनटेक कितना कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कई चीज़ें हो सकती है, बट ये कहने कि उसके बाद वर्कआउट के बाद नींद, मेरे को तो लगता है और ज़्यादा अच्छी आती है। मेहनत करने के बाद ही तो नींद आती है अच्छी। भाई लोग अपने आप को ना, आई विल टेल यू कि लोग अपने आप को टॉर्चर दे रहे हैं, सुबह सुबह उठना या शाम को करना। इफ़ यू थिंक विदु जंबल वो रोल मॉडल हैं, वो ये कहते हैं कि आप कितने बजे भी कीजिए, सुबह कीजिए, शाम कीजिए, आपको जब सही लगे, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सुबह ही करना है, आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो तो कैसे ही होगा? देखिए मेरा कहना ये है कि वर्कआउट तब करना चाहिए जब आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो, आपकी बॉडी फिजिकली और मेंटली प्रॉपर रेस्ट लेके आई है, आप फुल्ली स्ट्रेस्ड हैं, आपकी बॉडी रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, आप ज़बरदस्ती जाके वर्कआउट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बेनिफिट नहीं करेगा, हार्म ही करेगा। मैं कहने का मतलब ये नहीं कि मॉर्निंग में गलत है, इवनिंग में गलत है। अब जो सो रात को 2 बजे रहा है, टाइमिंग की उसकी 10 बजे, कितने बजे ऑफिस से आ रहा है कुछ नहीं पता है। तो आपकी जैसा रूटीन, आपकी जैसे दिनचर्या है, उसके हिसाब से आपको जैसे टाइम मिल रहा है आप वैसे करिए। आप रात को सो 3 बजे रहे हैं, सुबह जाना 5 बजे जिम है, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको जो सोच रहे हैं आप। लोगों का स्लीप साइकिल वैसे खराब है। स्लीप साइकिल वैसे ही ख़राब है। तो पहले आप अपनी रूटीन को सेट करिए कि क्या आपकी टाइमिंग है, क्या आपके खाने की, उस रूटीन को बनाइए, उस हिसाब से सेट करिए कि हाँ मैं इस रूटीन में फिट बैठ रहा हूँ, मैं इतने घंटे सो पाऊंगा तो उसके बाद मैं जिम जा पाऊंगा सही से। ये नहीं कि आप अपने को टॉर्चर कर रहे हैं, नहीं मैं सोया 3 बजे हूँ पर 6 बजे जिम भी जाना है, सुना सुबह सुबह जिम अच्छा होता है। सुबह सुबह जिम अच्छी होती है पर तेरी टाइमिंग बेकार है ना। ये बात भी सही है। और एक चीज़ मुझे ये पूछना था यार, लोग ये स्टेरॉइड लेते हैं, राइट? स्टेरॉइड कितना सही है कितना गलत है? और डेफिनेटली ये शॉर्टकट है, बराबर, लेकिन फिर इसका मतलब लॉन्ग टर्म पे क्या अफेक्ट करेगा आपको? देखिए स्टेरॉइड बेकार है या सही है, आपका गोल क्या है पहले आपको वो फोकस करना पड़ेगा। आपका गोल बॉडी बिल्डिंग है या कई बार ट्रेनर ये बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आप ना 1 महीने के लिए ले जाओ या 2 महीने के लिए ले जाओ, आपका जो बॉडी बन जाएगा उसको सिर्फ आप मेंटेन करना। तो उसके आपका बाद ट्रेनर एजुकेटेड नहीं है, सबसे पहले स्टेरॉइड नहीं, सबसे पहले ट्रेनर बदलिए। स्टेरॉइड पे खर्चा मत करिए, हाँ, एक बढ़िया गाइडेंस के पास जाइए। एक ट्रेनर को आप चूज़ कर रहे पहले पूछिए ना क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नॉलेज है। चलिए मैं एक बार को कह देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती तो उनके पास नॉलेज नहीं, क्या पता उसके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो, उसका एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। बट किसी 1 महीने जिम किसी को हुआ नहीं, उसके बाद आपने बोल दिया कि यार स्टेरॉइड ले ले, तेरी अर्जी बन जाएगी, आपका ट्रेनर गलत है। आपको स्टेरॉइड नहीं लेना, सबसे पहले आपको अपना ट्रेनर बदलना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो स्टेरॉइड की बात नहीं कर रहा, जो आपको 1 महीने होते सबसे पहले ये भी कह देना कि सर प्रोटीन ले लेते हैं, वो भी भैया गलत है। जितना नेचुरल रह सको
नेचुरल रहो। आप अपनी नेचुरल तो एक बार देखिए देखिए ना आप कि आप कहाँ तक आप पुश कर सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जिम आ क्यों रहे हैं? आप जिम आ रहे हैं फिट होने के लिए, हम्म, ना कि आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जा रहे हैं क्योंकि आपको बिल्कुल। 1 महीने बाद कंपटीशन खेलना है। आप एक तरफ कह रहे हैं नहीं सर मुझे तो नॉर्मली फिट रहना है, नहीं सर क्या प्रोटीन ले लूँ क्या? प्रोटीन गलत नहीं है, प्रोटीन बेचने वाला गलत है कि भाई वो आपको क्या दुनिया दे रहा कैसा है। है ना, दुनिया शो ऑफ का ज़माना है, तो सबको दिखाना है और जल्दी से जल्दी शॉर्टकट बन जाए। देखिए ना, सबसे पहले आपको अपना गोल तय करना पड़ेगा। आपका गोल अगर बॉडी बिल्डिंग है तो मेरे को पता है उस स्टेज पे नेचुरल जाना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि जब आपको पता हो कि जो आपके राइवलरी में खड़े वो नेचुरल नहीं है तो आपके अंदर फोकस कहाँ से आएगा, आप लेकिन कहाँ से वो स्ट्रांग स्टेज होंगे। अलग है, वो कैरियर अलग है, हाँ। लेकिन हर किसी को थोड़ी वो कैरियर में मैं या वही तो बोल रहा फोकस हूँ ना, करना है। सबसे पहले आपको अपना गोल देखना पड़ेगा। आपको अपनी जर्नल फिटनेस चाहिए तो आप वैसे भी ले सकते हैं, उसको वैसे भी कैरी कर सकते हैं। वो एक लाइन अलग है, आपको जो चाहिए वो अलग है, तो आप दोनों को कंपेयर कहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात भी उनका सही रूटीन अलग है, उनका 24 घंटे वही है, 3 घंटे जिम करना है, डेली खाना है, स्लीप इतना लेना है, ड्यूटी नहीं है, अपना काम कोई और, उनका पूरा पैशन वही है, कैरियर वही है, तो उनका रूटीन वैसा ही है। आपको 10 घंटे ऑफिस है, 4 घंटे सो रहे हो, साइकिल चला लूँ क्या? अरे एटलस की थोड़ी है क्या, चला लूँ? होना कुछ नहीं है, आखिरी में हॉस्पिटल बिल ही भरने। तो ये सब माइंड पे फोकस करिए, हमें करना क्या है। क्योंकि साइकिल तो आप ले लोगे लेकिन आखिरी में होगा क्या? आपकी बॉडी के किडनी, हार्ट, लीवर्स आप सब डैमेज करके बैठोगे। बिल्कुल। और एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि आप जहाँ 70-80 साल जीना सोच रहे हो जिम आने के बाद, वो आपकी लाइफ लाइन रह जाती है 35-40 की। वो भी नहीं रहती कुछ लोगों की, कईयों को ये हार्ट बात भी अटैक आ सही है। जाते हैं। हार्ट अटैक ही अब देख लीजिए, अभी ये चीज़ें कवर करने वाली है। हार्ट अटैक जिम को बदनाम करा हुआ है, जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं। 2-4 फुटेज देख लिए यूट्यूब पे कि उनको जिम में हार्ट अटैक आता है। अरे किस रीज़न से आ रहे हैं पहले वो तो देखिए। जिम को आप बदनाम कर रहे हैं, जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं। कैफीन इंटेक आपका पता नहीं है, कैफीन इंटेक कितना कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेडमिल पे दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। आपको ये पता नहीं है कि बॉडी आपकी फिजिकली रेडी है या नहीं उस चीज़ के लिए। आप उसको आप पे दौड़ा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन गैप है, हम्म, तो लोगों को मिलना चाहिए जो मिल नहीं रहा है, ये बात सही है। ये मॉर्निंग और इवनिंग से मुझे याद आया प्री वर्कआउट का बात। प्री वर्कआउट, इसमें लोग पता नहीं क्या क्या लेते हैं, जैसे उनमें से एक चीज़ है वाइग्रा, ठीक है। और ये कितना दूर तक सही है कि आप अगर उसको लोगे तो फिर आप उतने चार्ज्ड हो जाओगे, यू कैन पंप योर सेल्फ, यू कैन पंप योर मसल्स। इज इट ट्रू? देखो, प्री वर्कआउट कह लो अब या तो उसको सेक्स वर्कआउट ही कह दो, ओके। ठीक है ना। जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं पे रहने दो। डिपेंड करता है आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, आपकी ऑडियंस कौन है, कौन देख रही है, क्या उनकी एज है, और क्या आप उनको बताना चाह रहे हो और क्या कह रहे हो। जिस बंदे को जिम का ही एक्चुअली पता नहीं है, वो प्री वर्कआउट की जगह अगर वाइग्रा यूज़ करेगा, पता चला पंप कहीं और होना और पंप कुछ और हो गया। वो बेचारे चीज़ भी ऐसी कि किसी को बता भी नहीं सकता। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे इसको? आपने उसको चीज़ ही ऐसे सजेस्ट करते हो, यूट्यूब पे देख के तो आ गया ये करना है। अब उसके साथ अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, वो हो रहा है। ये चीज़ भी ऐसी कि हमारी इंडियन सोसाइटी है, वो किसी को बता भी नहीं सकता। क्योंकि बॉडी का हार्ट रेट सबसे ज़्यादा हो जाता है उस टाइम, हाँ, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। बिल्कुल। एंड यू नेवर नो कि आपको कितना mg लेना है, क्या उसका चीज़ है। यू डोंट हैव एनी क्लो, राइट? अब उसको सीधे सीधे ले रहे हो। आपका मसल अगर मसल माइंड कनेक्शन है, आपका माइंड बहुत ही स्ट्रांग है, आपको पता है नहीं कि मेरे को अपने माइंड को कंट्रोल करना आता है, मैं अगर वर्कआउट कर रहा हूँ मेरे को ये, तो आपको पंप वहीं फील होगा। पर डिपेंड करता है ना वो ले कौन रहा है, उस चीज़ को कंज्यूम कौन कर रहा है। पहले तो सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए उसमें, जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है वो वहीं होनी चाहिए। बट आपका माइंड उतना स्ट्रांग है नहीं, कोई बिगनर लेवल पे बंदा है, वो जा रहा है नया नया जिम में, अब उसने वो देख लिया, अरे इससे एनर्जी आती है, और वो जिम करने की कोशिश कर रहा है, वो पता चल रहा है नहीं मैं कर तो ये पाट रहा हूँ, पंप तो कहीं और फील हो रहा है। साला किसी को बता भी नहीं पाएगा, अंदर ही अपने एम्बेरेंस से वैसे ही हो जाएगा। एक स्टेप जो उसने जिम जाने के लिया था वो भी गया लाइफ में फिटनेस का। अभी जैसे कि हमारा मैगी है, 2 मिनट में बन जाता है, वैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि चिकन को ग्राइंड मतलब जूसर में डालते हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दी उसको ग्राइंड कर लेंगे और पी लेंगे। एक तो फॉर 100% श्योर गंदा वाला टेस्ट होता होगा। नॉट ओनली विथ चिकन, पीपल आर डूइंग विथ पनीर एज वेल, जो वेज में जाते हैं, दे आर डिफरेंट डिफरेंट स्टफ। आप कुछ भी डाल लो, पनीर आई गेस इट वुड बी फार बेटर, क्योंकि वो है ही वो चीज़। लेकिन यार चिकन को आप जूस करके पी रहे हो
देखिए क्या है ना, बॉडी का जो डाइजेस्ट करने का कोई जो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस तो टाइम उतना ही लेगा। अब भले उसको सॉलिड फॉर्म में लो या लिक्विड फॉर्म में लो, बिल्कुल। डाइजेशन को आप बढ़ा तो नहीं सकते किसी तरीके से। ठीक है, ओके। ग्राइंड करके आप ले लीजिए उसको, ठीक है, थोड़ी सी पचाने में थोड़ी सी पाचन क्रिया को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बट बिल्कुल। टेस्ट जो आपने कहा जो आपको वैसे मिलेगा वो वैसे नहीं आएगा। शायद आप खाने का सोच भी रहे तो भी ना खाएं शायद उसको। बिल्कुल। ऐसे कुछ रेसिपी बताए भाई जो आप डेली लाइफ में खाते हैं। भाई यार पीजी में रहता हूँ, नॉर्मल सी लाइफ है। अच्छा। लोगों को लगता भी नहीं होगा कि फ्लैट लेके रह रहा है, ये ले रहा है, वो रह रहा है, इनकी तो डाइट ये होती है, ठीक है ना। पीजी में रहता हूँ, नॉर्मल फूड है जो पीजी का वही खाता हूँ, बस उसमें कुछ असेंशियल चीज़ें ऐड कर रखी हैं। हाँ हाँ। एग्स हो गए, चिकन पीजी में ही हो जाता है 2 दिन। और ये एक मिथ है क्या कि अगर हम वेज में जाते हैं, वेज नॉन वेज, राइट, तो हाउ फार दैट इज़ पॉसिबल कि हम वेज में कर पाएँ? और कुछ लोग तो फिर क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज़ दैट, उसमें एनिमल प्रोडक्ट भी ना आए, वीगन, राइट। तो कितना दूर तक ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि इफ़ यू आर नॉट टेकिंग नॉन वेज, एक तो वेज में, और आप अगर वीगन पे चले जाओ, तो कितना दूर तक पॉसिबल है कि आप वो फिजिक बना पाओ? ये हम एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, और दूसरा बॉडी बिल्डिंग का बात कर रहे हैं। दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कितना दूर तक ये पॉसिबल है? देखिए नॉन वेज हो या वेज हो, मैं दोनों में किसी को कंपेयर नहीं करूँगा कौन क्या ले रहा है, ठीक है ना। आप किसी को कुछ भी बताइए, आप ये बनिए, आप वो बनिए, उनने करना वही है जो उनको फॉलो करना है, उनने सुननी अपनी है। और आज अगर मैं बात करूँ तो वेज वाले हमेशा थोड़ी सी एक लो प्लेटफॉर्म पे रहते, उदास रहते कि यार हम वेजिटेरियन हैं, हमारी बॉडी बन सकती है। अगर मैं चिकन में आपसे सोर्सेज पूछूंगा तो कितने सोर्सेज आप मेरे को गिनवा सकते हैं? सोर्सेज एज इन? गॉट एंड फिश, कितने सोर्सेज आपके पास? मतलब मीट का आप बता रहे हो कि हाँ। मीट का कितना सोर्सेज और है? दिमाग में मिथ वही रहता है यार चिकन से बॉडी बनती है, कितने सोर्सेज? कुल मिला के अगर हम काउंट करेंगे तो उंगलियों पे भी काउंट नहीं कर पाएंगे, चार इतने पांच, हाँ। इतने सोर्सेज। और वेजिटेरियन में, हाँ। तो वेजिटेरियन इस चीज़ को लेके उदास नहीं हो कि हम वेजिटेरियन हैं तो हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी एज़ कम्पेयर टू उनके, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ कि उसके कंपैरिजन में किसी एक दो में थोड़ी सी प्रोटीन इंटेक थोड़ी ज़्यादा हो गया हो, बट वेजिटेरियन में ज़्यादा सोर्सेज है। आपको एक वॉल्यूम क्रिएट करना है तो वेजिटेरियन से बढ़िया वॉल्यूम किसी और में आ ही नहीं सकता, ओके। अगर ठीक ठाक है तो। ये बात भी सही है। 18 से 20 तरह की तो दालें हैं सुजीत जी। हाँ। सब्जियों पे तो भी काउंट ही नहीं कर रहा मैं, फल अभी फ्रूट्स तो पीछे हैं, नट्स एंड सीड्स, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन दाल में भी हम कंसिडर करें तो दाल में उतना प्रोटीन नहीं मिलता ना भाई। दाल में प्रोटीन नहीं लेता, अब मैं किसी वेजिटेरियन को बोल दूं कि भाई दाल में उतना प्रोटीन नहीं मिलता, आजा तू नॉन वेजिटेरियन बन जा। वो तो पॉसिबल नहीं देखिए है। प्रोटीन एक सोर्स से नहीं लेना होता, प्रोटीन आपको लेना होता है 6 से 7 डिफरेंट सोर्सेज से, हाँ। क्योंकि आप एक ही सोर्स पे रहते हो तो भी आपकी बॉडी के लीवर्स को इफेक्ट करता है। करेक्ट। नहीं, अब जैसे कि पीपल आर देयर कि 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन अगर लें, तो उस 100 ग्राम प्रोटीन में उनको, सॉरी 100 ग्राम ऑफ चिकन, माय बैड, अगर लें तो उसमें उन लोग को जितना प्रोटीन निकालना होता है वो निकाल लेते हैं विथ अदर डिशेस, राइट। लेकिन मैं दाल 100 ग्राम, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक 100 ग्राम, राइट। आई नो देर आर लॉट ऑफ वेराइटीज़, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, बट उस वेराइटीज़ को लेके कैन आई कंप्लीट माई, एक तो ये मिथ है कि भाई कितना कैलोरी कितना प्रोटीन, दूसरे के बाद दूसरी चीज़ ये है कि इस चीज़ को लेके जो हमारा अदर वेज सोर्स हैं वो कितने, मतलब हर दिन आप पनीर के भरोसे तो नहीं रह सकते, या देखो सोया। नॉन वेज के कंपैरिजन में अगर मैं वेज को कहूँगा तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ उनके लिए थोड़ी सी हार्ड हो सकता है बॉडी बनाना, क्योंकि हर चीज़ आपको मोर क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी, फिर उसको डाइजेस्ट करो, फिर उसको वो करो, उनका प्रोसेस थोड़ी सी वो हो सकता है। बट मैं ये कह के उनको निराश नहीं करूँगा कि उनकी बॉडी नहीं बन सकती है। बहुत हैं, वीरेंद्र सिंह घुमन आप नाम सर्च कर सकते हैं, ओके। वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है, उनसे बड़ा मतलब बल्क में और एक वो अगर तो देखोगे वेजिटेरियन सोर्स के सबसे बड़े वो हैं वो, ऐसे बहुत बड़े नाम हैं। तो भाई मैं विद्यु जम्बल भी टॉप। विद्युत जामल, हाँ उनको देख लीजिए। तो ये एक सब वो है कि नहीं यार अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरी नहीं बन पाएगी। मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट मैं ये तो नहीं कह सकता ना आप वेजिटेरियन है सर पहले आपको नॉन वेजिटेरियन बनना पड़ेगा तब आपकी बॉडी बनेगी, ये गलत है। हाँ ये है थोड़ी सी आपको अपनी सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, जहाँ आपको चिकन में क्वांटिटी इतनी आपको थोड़ी सी उसमें उतनी वो करनी पड़ेगी, थोड़ी डिफिकल्टी है। बट ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी, बहुत सोर्सेज हैं आपके पास, उसमें नहीं है तो थोड़ी सी एक प्रोटीन ऐड कर लीजिए, आपका बजट है तो। सीड्स हैं, इतनी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें, चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, थोड़ी थोड़ी आप ऐड कर सकते हो। मैं मानता हूँ थोड़ी बजट बन जाएगा, बट आप वहाँ से भाग तो नहीं सकते ना, अब मेरे से नहीं होगा मैं कैसे करूँ, इनकम बढ़ाइए अपनी।
क्योंकि गांव में जो बंदा रहता है उसके लिए थ्रू वेज इतने सारे वैरायटी में लाना कितना दूर तक पॉसिबल है कि चिया सीड्स ले लो, सनफ्लावर सीड्स ले लो, कि जितने सारे भी नट्स एंड फ्रूट्स आते हैं, देखो गांव वाला इट वुड बी बंदा, एक्सपेंसिव फॉर हिम। गांव वाला बंदा तो पहले हमसे ज़्यादा फिट है। ये बात तो हम सही जिम है। जाके उतने नहीं है जितने वो फिट हैं। उनको उतना उनके जो डेली लाइफ में जो खाना है उनको उतना उससे मिल जाता है जितना हम अपनी 10 सोर्सेज से पूरा करते हैं। आज जो हमारे रिसोर्सेज है जो हमारे पास वो पहुंच रहे हैं, किस किस तरीके से वो पैकेट में पैक करके उसमें क्या क्या आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल वो, आर्टिफिशियल ये सब मिला के हमारे पास पहुंच रहे हैं। वो अगर वो 3 टाइम का भी खा रहे हैं ना तो वो हमसे बेस्ट खा रहे हैं। चलिए फिर बात करते हैं हॉट टॉपिक पे, मास्टरबेशन। कितना सही है, कितना गलत है? कोई बोलता है कि साइंटिफिक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने बार करो उतने बार करो। क्या दिक्कत आता है व्हेन वी आर गोइंग फॉर मसल बिल्डिंग, या हम लीन करना चाहते हैं? क्या इसके बेनिफिट तो मुझे पता नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो ज़रूर होगा। देखिए, कोई भी चीज़ को अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा करते हो तो नुकसान करेगा ही। हम्म, ये बात तो आप भी जानते हो। अभी मास्टरबेशन ऐसी चीज़ है कि हर एक लौंडे ने किया होगा। ये स्पेशली ये जो 18 से लेके 25-26 की एज है, और ये फैक्ट है। कोई ये मतलब मुंह पे सब ना बोलेंगे, लेकिन किया सबने। और दूसरी बात, जैसे कि अगर आप कई हैं, इफ़ यू आर डूइंग इट वीकली वंस इट्स फाइन, या वीकली ट्वाइस भी करते हो इट्स फाइन, बट इफ़ यू आर डूइंग इट एवरी डे लाइक 4 to 5 times, देयर आर सम पीपल्स हु आर डूइंग इट फॉर 4 to 5 times a day. 4 to 5 Yeah, times a day? yeah, there are some friends. हाँ. Like what I can say, And they come and they tell you that we do 5 times. लड़कों के बीच में वो बात फैलने में टाइम नहीं देखो लगता। आपने बता तो दिया वो ठीक है, हाँ. ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 1 दिन। हम्म, अब ये कौन बताएगा वो हफ्ते में 1 बार कर रहा है, हफ्ते में 5 बार कर रहा है? उसको कौन देख रहा है? नहीं, डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कि हफ्ते में 2 दिन ठीक है। आपको पता है इसकी लत जब लगती है, एडिक्शन से भी गलत है ये, हम्म, शराब और उनसे भी गलत है ये। क्योंकि आपको इंटरनली फील होता है, आपको ये फील कराता है कि आपको ये मज़ा दे रहा है। आप 18-17 साल की एज में है, आपको अभी कैरियर चूज़ करने का टाइम है, आपने कुछ और ही चूज़ कर लिया। नहीं नहीं यार, मैंने तो उनकी वीडियो देखी थी, हफ्ते में 2 बार अच्छा होता है। पर तू 2 बार कर कहाँ रहा है? तेरा 2 बार से मन भर रहा है? 4 बार 5 बार फिर कह रहा बॉडी नहीं बन रहा, और वो ही नहीं बन रहा तो तेरा बॉडी कहाँ से बनेगा? बॉडी तो नाले में जा रहा है। बॉडी तो नाले में जा रहा है। तो बॉडी बनाने के लिए पहले अगर टंकी भरनी है तो नीचे नलका बंद करना पड़ेगा आपको। ये बात सही है। कौन से ऐसे जानवर को देखा है कि हमने वो करते हुए? मेरे समझ में वही नहीं आता कौन से वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि मास्टरबेशन करना ठीक है। ये इंसान ने खुद अपनी खुशी के लिए बनाया है कि उसको अच्छा लग रहा है। किस जानवर को देखा आपने मास्टरबेशन करते हुए? सिर्फ कौन कुत्ता बंदर को। करता है, कौन वो करता है? मेरे को एक बोला, मैंने किसी को पूछा, कह रहा बंदर करता है। मैंने कहा वो तो भी हमारी प्रजाति का है ना। तेरे को ही देखा होगा पक्का उस दिन किसी ने बाथरूम में करते हुए, तब इसलिए कर रहा होगा वो। हाँ, जो चीज़ गलत है गलत है, उसको दे के आप कोई वो उसका वो नहीं दे सकते। नहीं यार इसलिए कर रही है, ये ठीक है। तूने उसका तो ठीक लिया, नहीं यार डॉक्टर ने कहा है, तो डॉक्टर का माइंड भी तो उतना स्ट्रांग है ना। उसको पता है वो मैं 3 से बात करूंगा तो मेरी बॉडी पे हार्म करेगा, वो क्यों करेगा? बट तेरा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है ना। तेरे को कह रहा है जो तेरा माइंड सोच रहा है, जो 2 बार मजा आ रहा है 4 बार करूंगा तो और कितना मजा आएगा? 5 बार करूंगा, आपको पता नहीं चलता है। बाल आपके पूरे सफ़ेद हो गए हैं, जहाँ गाल यहाँ होने चाहिए वो पिचक के अंदर हो गए हैं, फेस पे पिंपल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स इनबैलेंस कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी बॉडी के साथ इंटरनली क्या प्रॉब्लम हो रही है। आपको 2 मिनट का मजा दिख रहा है, और जो कहते हैं ना हमने नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ सबने किया होगा। ये लाइफ सबने फेस किया होगा, क्योंकि 2 पल का मजा और कम टाइम में मजा हर कोई चाहता है। ये बात तो सही है, लेकिन अभी मज़े सिर्फ हम मास्टरबेशन की करें या क्योंकि हमको मिठाई खाने में भी बहुत मज़ा, मेरे को खुद को मिठाई खाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो सेहत के लिए ख़राब है, और कम से कम खाएंगे तो मुझे पता नहीं कितना सेहत के लिए अच्छा है बुरा है, बट आई थिंक इट शुड बी फाइन, राइट? लेकिन जैसे कि आप खाते जाओ आपको लगता नहीं है कि यार आप बहुत खा लिए, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट करता है आपके ऊपर। देखिए ज़िंदगी का ये बहुत कड़वा सच है, जो हमें अच्छा लगता है ना हमेशा आगे जाके वही ख़राब होता है। करेला में एक अच्छा नहीं लगता है बट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पढ़ाई करना में अच्छा नहीं लगता बट वो अच्छी है फ्यूचर के लिए, अगर हम कर लेंगे। बट जिस चीज़ जो सच में ही ख़राब है वो हमें अच्छी लगती है। ये हमारा माइंड है। भाई बता रहे थे तुम्हारा कोई दोस्त है, उसका कहानी कुछ बता रहे थे, बताओ। अरे भाई साहब क्या बताऊं यार, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा बंदे का, वो तो अगर उसका नाम भी ले लूँगा मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदे की तो पूरी लाइफ चेंज हो गई है, वो अलग बात है।
मतलब जिस टाइम पे कैरियर पे फोकस करने का टाइम था वो बाथरूम में फोकस कर रहा था, जहाँ उसको किताब खोलनी थी वो पैंट खोल रहा था। तो वही है, आपका फोकस कितना है आपके माइंड पे। यार देखो 17-18 साल की हमारी उम्र है, हॉर्मोन्स वैसे ही पीक पे होते हैं, बैलेंस करना ही उन्हें संभालना ही ठीक तरीके से, कि हम उसे बैलेंस कैसे करें। हमारा माइंड भी उस टाइम पे 10 जगह पे जाता है, क्या करें। और ऐसी चीज़ों की लत लग जाए और किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले ले, नहीं हफ्ते में 2 बार ठीक है, पर दिक्कत तो वही है ना, तो 2 बार नहीं कर रहा है, तो पहले 4 बार करेगा। पहले नहीं, स्टार्टिंग तो 2 बार से ही करेगा, फिर तो 4 पे जाएगा, 5 पे कितना मजा आएगा, 6 पे कितना मजा आएगा, और फिर एक्चुअली में जहाँ तेरे को 18 का दिखना होता है तो दिखता है 36 का है। बिल्कुल। तो आप अंदर से अपने को डैमेज कर एंड रहे वो हैं। कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लोग एक कॉम्प्लीमेंट ले जाते हैं कि यार मैं 18 का हूँ लेकिन मैं दिखता हूँ 30 का 35 का। यार वो तुम बुढ़ाओ दिखते हो। लेकिन आप ये सोचो, आप बॉडी को अंदर से कितना डैमेज कर रहे हो। ब्रो सीरियसली नहीं मानोगे, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, मैंने देखा है, मेरे साथ रहा है वो। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनली बॉडी इतनी हार्म होती है ना, आपको पता भी नहीं है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका न्यूट्रिशन उतना ठीक नहीं है, आप दिन में 5-5 बार मास्टरबेशन कर रहे हैं, और फिर आपकी सडनली लाइफस्टाइल भी इतना है कि आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो हो रहे हैं, आपको वो हो रही है, बॉडी में क्या लगेगा आपके, क्या दिखेगा। उसके या तो बाद आपकी लाइफस्टाइल भी इतनी हेल्दी हो कि आप फूड भी ले रहे हैं, कि आप उसको बैलेंस कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लाइफ में इतनी भाग दौड़ मची है, फिर उसको भी वो निकाल रहे हैं, तो क्या बॉडी में लगेगा आपको बताइए। बाल वाइट नहीं होंगे तो क्या होंगे, उसके चेहरे बाद पे भी मिलते हैं आएंगे तो क्या होंगे। उसके बाद लोग आ जाते हैं फिर जिम करने भी। हाँ, और गलती से लेग वर्कआउट लग गया आपका। लेग के बाद तो बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल वैसे ही हाई रहता है। हाँ फिर बाथरूम नहीं लगती, सीढ़ी नहीं उतरा जाता, हाँ। फिर कहते सर पैर काँप रहे हैं। इसीलिए ग्राउंड फ्लोर पे काम करना इंसान कम करे तो बिल्डिंग ऊपर बनेगी। भाई मैंने कुछ बंदे को देखा हुआ है सूंघते हुए चीज़। हाँ, क्या है वो चीज़? कहाँ पे देखा आपने? पता नहीं, मैंने तो देखा है जिम में बंदे को सूंघते हुए चीज़। क्या था, और झंडू उससे- बाम तो नहीं था? अच्छा, सॉल्ट की बात कर रहे हैं। अरे अच्छा, स्मेलिंग सॉल्ट। स्मेलिंग सॉल्ट क्या है वो अमोनिया। चीज़? अमोनिया। Yeah. अब मैं पहले आपको कंफर्म कर देता हूँ, वो नमक नहीं है। अच्छा वो नमक उससे, हमारे देश का टाटा नमक उससे ज़्यादा बेहतर है, बट वो नमक नहीं है, ये कुछ अच्छा। और सॉल्ट है जिसे गलत वे में यूज़ करा जा रहा है। अच्छा। बाकी हैप्पी वैसे मेरा गला खराब है, मैं सोच रहा था गार्गलिंग कर लूँ उससे। अरे क्या बात कर रहे हैं सुजीत जी। 108 भी नहीं पहुंच पाएगी टाइम पे। तो क्या है चीज़, वो करते क्यों हैं लोग, और इसका एक्चुअली यूज़ क्या है? देखिए इसका यूज़ है एज अ पावर लिफ्टर के लिए बना था ये। ओके। मेडिकल साइंस का मेरे को पता नहीं इसको किस में यूज़ किया गया था, बट जब से मैंने देखा था ये एज अ पावर लिफ्टर के लिए था, कि जब एक पावर लिफ्टर 1 रैप का गेम होता है उस टाइम आपका माइंड ज़्यादा इधर उधर ना जाए, एक स्टेबल रहे, वो एक स्मेल जाती है और एक माइंड पे कॉन्स्ट्रैक्ट बनता है उसको लिफ्ट करने के लिए, ताकि 10 वे में ना भागे, और वहाँ पे उसको वो लिफ्ट करना होता है। उनको देख देख के कि इससे वेट उठता है, इससे वेट उठता है, इससे वेट उठता है, उसको जिम में नॉर्मल लोग यूज़ करने लगे। अब 10 kg भी उठाना है तो उससे पहले मैंने देखा है बिगनर्स को देखते हैं बड़े पावर लिफ्टर्स ऐसे सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, और वो सोचते हैं उसी से वेट उठता है। लाके सॉल्ट सूंघ रहे हैं और 10-10 किलो के डंबल में बाइसेप मार रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे उनके लाइक एज ए बिगिनर आप जब आ रहे हो जिम, आप वो सॉल्ट आपको कितना इफेक्ट कर सकता है। और स्पेशली यंगस्टर्स, वो 16-17 साल के लड़के जब जिम आते हैं वो देखते हैं बड़े पावर लिफ्टर्स को यूज़ करते हुए, वो सोचता है कि इसी से बॉडी बनती है, इसी से मैं हैवी वेट लिफ्ट कर पाऊंगा। वो ये स्लो कि प्रोसेस में नहीं जाता। सबको शॉर्टकट चाहिए। नहीं, वही है सबको ना, उस shortcut। देखो उस एक डब्बी में उनको वो दिख गया कि इससे वेट उठता है। उस पावर लिफ्टर की उन्होंने पूरी जर्नी देखी, उसकी डाइट क्या है, हाँ। वो क्या खा रहा है, उसके वेट कैसे उठना है, उसके देखा नहीं इसी से उठ रहा है सारा वेट। उसके हर इंजरीज तो कोई हर कोई सचिन का लाइफस्टाइल, विराट का लाइफस्टाइल देखते रहते हैं, लेकिन उस लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए उन लोगों ने क्या मेहनत किया वो कोई नहीं देखता। वही तो नहीं देखता ना। धोनी को देख अब लीजिए, जैसे इस उम्र में भी इतना कूल रहता है, कैप्टन कूल। इनको कूल होने के लिए वो चाहिए। जहाँ पे आप कूल की बात कर रहे हो वहाँ पे फूल हो, कूल नहीं हो। ये बढ़िया बात है कि आपने। ठीक है ना, आपको लग रहा है मैं सिगरेट पी रहा हूँ, आपको पसंद नहीं है, बट नहीं जनरेशन ऐसी है, मैं ऐसे नहीं करूँगा तो मैं जनरेशन के हिसाब से चल नहीं पाऊंगा। देन यू लुक लाइक अ कूल, देन यू फूल। करेक्ट। यू आर फूलिंग योरसेल्फ। हम्म। आप किसी को फूल नहीं करो, आप अपने आप को कर नहीं, रहे हो। मैंने कई लोग देखे हैं सोसाइटी के साथ अपने को मैच करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी लत लगा लेंगे, सिगरेट पीते नहीं पर डब्बी जेब में रख लेंगे। अब देखिए धोनी इतना बड़ा हस्ती है, हम्म। उन्होंने लाइफ में इतना सारा चीज़ अचीव किया हुआ है,
तो वो बार बार बोलते हैं कि आपका अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो आपका दिमाग है। अगर उसको आपने काबू कर लिया तो आपने दुनिया में सब कुछ काबू कर लिया। फैक्ट है सुजीत भाई, फैक्ट है। अगर इस पे कंट्रोल है ना, ये बॉडी उससे बहुत नीचे है अभी, सीरियसली बता रहा हूँ। या आप बाहर ही एक इसे गुब्बारा समझिए, बॉडी को जितनी हवा भरेंगे उतना फूलेगा, उतना पंप मिलेगा। बट इसका क्या करोगे? ये बात इस पे कंट्रोल नहीं है तो आपका किसी पे कंट्रोल नहीं है। भाई एक चीज़ बताओ, मैंने ऐसे बहुत सारे जिम गए हुए हैं, मेरे दोस्त हैं, मैंने कई जिम ज्वाइन भी किए हैं, लेकिन आई हैवंट सीन कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई फीमेल ट्रेनर हो। क्योंकि फीमेल का जो एक क्या बोलते हैं उनके कस्टमर है वो भी आते हैं, लेकिन वहाँ पे हम फीमेल ट्रेनर ज़्यादा देखते नहीं हैं। उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है नहीं, या फिर लोग आने के लिए कतराते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि इस फील्ड में फ़ीमेल कम क्यों है। जितने मैन कंपेयर टू जो जिम का क्रेज़ एक मैन के अंदर है, नहीं जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है, वो फीमेल में क्यों नहीं है? अब मैं यही नहीं कह रहा वो जिम हो सकता है, वो नाम हमने जिम दे दिया। स्पोर्ट आप कोई भी पकड़ लीजिए, वो जिम के साथ डोले जुड़ गए। ठीक है, वो जिम के साथ हमने वो मसल्स देख लिया, उसका नाम जिम हो गया। अरे जिम से ही सब कुछ होगा। मैं कह रहा हूँ आपको अगर फिटनेस में अगर आना है, कुछ भी फिट करना, कोई भी एक्टिविटी आप ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जिम में फीमेल क्यों आ रही है? जहाँ आप 8 ट्रेनर 7 ट्रेनर मेल रख रहे हैं, वहाँ पे एक फीमेल ट्रेनर रख दीजिए। बिल्कुल, उससे फ़ायदा क्या होगा? पहले बात फ़ायदा क्यों नहीं होगा? उसको अपनी कुछ अंदर प्रॉब्लम है, उसको ये वो ईजी वे है, वो उसको अपनी प्रॉब्लम बताने का। बिल्कुल। उसको पता है यार मैं वो जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे सारे लड़के हैं, सारे लौंडे हैं, कहीं ना मैं कहीं कैसे हूँ? हाँ, कहीं ना कहीं कुछ होंगे लोग जो कतराते होंगे अपना बात बोलने के लिए। तो डेफिनेटली अगर एक फीमेल ट्रेनर होंगे तो वो चीज़ उनको कन्वे करने के लिए ज़्यादा इजी होगा, बराबर। और हर कोई तो ऐसा है नहीं कि दे कैन टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम, राइट। एंड जिम इज़ नॉट ऑल अबाउट फिजिकल, इट्स ऑल अबाउट मेंटल एज वेल। तो वो उस चीज़ पे बात करना, कंसल्ट करना मेरे हिसाब से तो रहना ज़रूरी है। नहीं होना चाहिए, फीमेल ट्रेनर होनी चाहिए जिम में एक। आप देखिए इफेक्ट पड़ेगा। पहले अगर जहाँ 2 आ रही है वो 2 को सजेस्ट करेंगे, यार आप आइए, सच में आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, जहाँ पे शेयर का सोल्यूशन मिल जाता है ना। क्योंकि आजकल जिमिंग में सिर्फ मशीन वर्कआउट नहीं होता है। यू कैन डू फ्री स्टाइल, यू कैन डू योगा, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। सो जितने ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल भी यहाँ पे आएँ और अपना योगदान दें तो इससे और क्या क्योंकि बेहतर देखिए हो सबसे सकता है। पहली चीज़ क्या है कि लोगों के दिमाग लड़कियों के दिमाग में ये है कि हम जिम करने से हमारी बॉडी बन जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये फिक्स करना होगा कि आप जिम आ क्यों रहे हो। आपको जिम आना है फिट होने के लिए, ना कि बॉडी बनाने के लिए। और फीमेल्स के लिए बॉडी बनाना इतना ईजी नहीं है। ये एक रीज़न है क्यों? सबसे देखिए मेंस की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है कंपेयर टू द फीमेल्स। ठीक है। और बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आप मसल बिल्डिंग में उस लेवल पे नहीं जा सकते। ओके। देखिए आपको लग रहा है फीमेल को, जहाँ लगता है कि मेरे पास कई फीमेल क्लाइंट्स भी आते हैं जो, सर मैं अगर इसको करूँगी तो मेरे को डोला नहीं बनाना है सर, मुझे बाइसेप की एक्सरसाइज नहीं करनी सर, मुझे खाली बेली फैट की कराइए, मेरा बेली फैट है। देखिए अगर आपको फैट लॉस करना है, फैट लॉस हो चाहे मसल गेन हो, फैट लॉस ओवरऑल बॉडी होता है। ये थोड़ी नहीं सर, स्पेसिफिक पार्ट से होता है। स्पेसिफिक पार्ट है लोग सर, आते हैं मेरे फेस पे फैट आ गया सर, फेस का कुछ बताइए ना, कुछ हो सकता है। हम्म, देखिए सिंपल सा फंडा है, फैट लॉस होगा तो ओवरऑल बॉडी होगा। और जो फीमेल के अंदर ये मिथ है कि नहीं हमको बाइसेप नहीं करना, हमारा डोला हमको नहीं बनाना, देखिए आपके वो हार्मोन्स नहीं है आपके अंदर, वो हार्मोन जो एक बॉडी में वो रिप्रेजेंट होते हैं वो आपके अंदर वो नहीं है कि आपके वो बनाएंगे, आपकी बॉडी को शेप में लेके आएंगे वो। बट ये नहीं कि आपने किस फीमेल के उतने देख लिए, और जिन फीमेल को आपको देख के आए हैं कि नहीं उन फीमेल का मैंने देखा था, वो तो वो इंजेक्ट कर रहे हैं अपने अलग, वो हार्मोन्स अपने अंदर वो डाल रहे हैं उस बॉडी को बनाने के लिए। बाकी एक मेल कंपेयर टू द फीमेल वो बॉडी वो नहीं बन सकती है उतनी। बट जो आपको लग रही है वो बॉडी बन रही है, वो आपकी बॉडी शेप में आ रही है, एक वो शेप है, वो बॉडी नहीं है कि आपको लग रहा है कि आपका 16-17 इंच का डोला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल बॉडी वर्कआउट करिए, ये नहीं कि सर मेरे खाली यहाँ पे मुझे सर इसी को कराइए। अरे उसको रोज़ रोज़ करके भी तो लूज़ ही कर रहे हैं आप, वो मसल शेप नहीं आ रही है, वो मसल आपकी लूज़ हो रही है। रोज़ एब्स करने से एब्स नहीं आने वाले हैं। ये बात भी सही है भाई। अब बात करते हैं भाई तुम्हारे गांव के बारे में। वो बड़ा फेमस है, वहाँ से बड़े बंदे आते हैं, बड़े बड़े क्लब में बाउंसर, वो जाने जाते हैं उस चीज़ के लिए। क्या उस मिट्टी में, क्या है उस माहौल, क्या है, कैसा है वहाँ का माहौल? भाई वहाँ का तो पानी थोड़ी अलग है। मैं रहा पहले वहाँ गांव में, का नाम बताओ भाई। फतेहपुर बेरी।
कहाँ पड़ता है ये दिल्ली एनसीआर है भाई, वहाँ के लॉन्डो के बिना एनसीआर खाली है। अच्छा, एनसीआर कितना दूर है दिल्ली से? दिल्ली से दूर क्या है, साउथ दिल्ली में पड़ता है। एनसीआर अंदर एक गांव है जहाँ लोगों की 5-5 मंजिला बिल्डिंग है, उनसे वो पीछे है काफ़ी गांव, मतलब साइड है। बट मैं कहता हूँ ठीक है यार, दूध दही का खाना सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट। हाँ। आपको नॉर्मल ज़रूरी नहीं है कि मैं वो कह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई लड़का जिम जा रहा है, नॉर्मल भी आएगा तो 16 इंच का डोला मिलेगा वहाँ के लोंडो का, ऐसा ही है। मैंने बस सिंपल से कह रहा हूँ ना, दिल्ली एनसीआर खाली है वहाँ के लोंडो के बिना। अच्छा, तो मतलब ठीक लगता है यार, अपनी लाइफ पे, अपनी लाइफस्टाइल पे उस पर खर्च करते हैं, उस पर वो करते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, अलग दिखते हैं यार। 10 के बीच में अलग खड़ा हुआ दिखेगा भाई वहाँ का बालक। बिल्कुल। भाई अब बात करते हैं कि स्पोर्ट्स में हमारा कंट्री कहाँ स्टैंड करता है, क्या सोच है बाहर के अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे कैसे लोगों को ट्रेन किया जाता है या क्या कैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है? क्योंकि इसमें लोगों का कैरियर भी बसा हुआ है, फैमिली भी बसा हुआ है, सब चीज़ बसा हुआ है। तो क्या क्या तुमने ऑब्जर्व किया इस? देखिए स्पोर्ट्स में देखेंगे ना सुजीत जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारे यहाँ गली गली में बच्चे के अंदर टैलेंट है। उतना उस चीज़ को नहीं लिया होगा जितना स्पोर्ट है, बट वो देखने वाला नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम तो हमने देख ली, उसको देखने वाले पॉपुलेशन इतनी हाई है, बट प्लेयर कितने हैं? 12। 3 अगर स्टैंड में भी छोड़ दें, अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो 15 मिला के। और पॉपुलेशन हमारी कितनी है? कहने को 125 करोड़ वो हिट हो गया है, बट उस टाइम पे जब हमारा 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उस टाइम पे जो एथलीट उसमें वो करे थे, बस में चढ़ के आ रहे हैं भाई, उनके पास वैसे तक पैसे करने के भाई नहीं है। तो आपको आप पूछ रहे कि कहाँ ग्रो कर रहा है? ग्रो तो हमारी कंट्री भी सही चल रही है, काफ़ी ग्रो कर रही है, और इन फ्यूचर सही जाएगी भी है। बट आप ये पूछते हैं कि अगर बाहर के कंपैरिजन, तो बहुत फ़र्क है। एक बाहर के एथलीट की मेंटेलिटी से आप सोचेंगे और यहाँ की तो बहुत डिफरेंट है। मैंने तो बाहर का प्लेयर ये सोचता है मुझे अपने गेम पे फोकस करना है, मुझे इस पे, वहाँ की सरकार कहती है तू गेम खेल, तो अपने परिवार के बारे में मत सोच, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उसका फोकस सारा वहीं होता है। यहाँ का प्लेयर, अरे पापा की रिटायरमेंट, अरे बहन की शादी, अरे घर की ईएमआई, माँ का इलाज, अरे क्या ग्रो करेगा यार ब्रो? यहीं से ग्रो नहीं हो पा रहा है वो। यहाँ से आगे बढ़ेगा तो पैरों से दौड़ेगा ना ओलंपिक में, तभी तो भाला फेंकेगा। यहाँ पे जो तीर मारा उसका क्या? मैंने तो इससे यहाँ भी से बेकार फ्री देख होना रखा। हाँ। स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में बंदा सिलेक्ट हो गया नेशनल्स के लिए, अच्छा। लेकिन उस बंदे को पता तक नहीं उसका नेशनल सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। वहाँ के जो कोचेस हैं, वो कोचेस अपने फैमिली को लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, उस बंदे को लेके जाने के लिए जो सिलेक्ट हुआ है। उनकी टिकट पे अपनी फैमिली को लेके जा रहा है, देख लो। तो सोच लीजिए क्या हाल है। सैड यार, सैड। मतलब इसको पता नहीं गवर्नमेंट लेके किसको कैसे क्या कर रहे हैं, बट एक बंदा हर दिन उठ के अपना एफर्ट मार रहा है और कुछ अचीव कर रहा है, अगर उसको ये मेहनत का मतलब थोड़ा सा अप्रिशिएशन भी नहीं मिल रहा है। देखिए आधी चीज़ें तो गवर्नमेंट तक तो पहुँच भी नहीं पाती हैं। गवर्नमेंट को तो पता भी नहीं होगा ऐसा कुछ हुआ भी है, क्योंकि ऊपर से उनका काम होता है नीचे सपोर्ट करना स्पोर्ट्समैन को, बट हमारे बीच में जो लोग बैठे हैं वो नीचे आने दे रहे नहीं, आने नहीं दे गवर्नमेंट रहे। अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। आज जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे प्राइवेट को टक्कर दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से खर्चा कर रही है, बीच में जो बैठे हैं क्या कर रहे हैं, आप तक वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमने दे दिया राशन, राशन आपके तक पहुंच रहा है, आपके घर तक आ रहा है, आप खा पा रहे नहीं खा पा रहे, उसका सर्वे कौन करेगा? तो या तो गवर्नमेंट को स्टैंड लेना पड़ेगा, या आपको जागरूक होना पड़ेगा, या आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और सबसे फर्स्ट बात मैं आपको यही कहूँगा, यहाँ से अगर आप फ्री नहीं है तो कहीं से फ्री नहीं है। अगर किसी को इंजरी हो जाता है तो उसके बाद क्या हम वो लेवल एफर्ट दे सकते हैं या वो वेट लिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए इट्स अप टू योर फिजिक। अच्छा। अगर आप कई लोग हैं जो मेजर इंजरीज के साथ भी हैं। देखिए जैसे कि अगर बात करें कि कई बार होता है लोगों के साथ, उनको मेजर इंजरीज हो जाती हैं किसी के रोड एक्सीडेंट्स हो गए, या फिर किसी का पैर स्लिप होने की वजह से किसी का ACL टीयर, किसी को कुछ कई टाइप की इंजरीज हो जाती हैं। उसके बाद लोग आते भी है जिम, पहले फिजियोथेरेपी के बाद वो जिम आते हैं। जिम में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एंड ऑल, धीरे धीरे आपकी मसल जो होती है उसकी डेवलपमेंट होती है, वो मसल और स्ट्रांग होती है। और जब वो एक सर्टेन लेवल पे स्ट्रांग हो जाए तो लोग दोबारा से वो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार इंजरी हो गई तो दोबारा आप कभी भी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते या कोई हैवी वर्कआउट्स नहीं कर सकते। आपकी बॉडी वो चीज़ कर सकती है, बट आपको उसको टाइम देना पड़ेगा उसको प्रॉपर रिकवर होने का।
जब तो वो इतनी एनफ स्ट्रेंथ गेन कर ले, उसके बाद आप प्रॉपर लाइक पावर लिफ्टिंग या फिर वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि मतलब स्टार्ट स्लो एंड टेक हम्म। टाइम, इतना हड़बड़ी नहीं अब है, क्योंकि वो अब लगेगा जो देखिए, आपको टाइम लगा था फिर से आपको प्रिकॉशन टाइम लगने आपको वाला है। लेनी पड़ेंगी। आप एज एक बिगिनर भी नए जिम आ रहे हैं, वो जिम आपको दिख रहा है, वहाँ पे आपकी बॉडी बनेगी बिगनर भाई आपको। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप 10 दिन भी जिम छोड़ देते हो, अगर फिर आते हो ना, देन आपको फिर ऐसा नहीं है कि हर दिन अगर आप 100 पुशअप्स मार रहे थे, यू विल स्टार्ट 100 पुशअप अगेन, आपको फिर से स्लो से स्टार्ट करना हमें पड़ेगा। फिर 10 से स्टार्ट करना पड़ता है, हाँ ये देखिए, फैक्ट है। अगर आपको अब काफ़ी टाइम अगर करता हुआ हो गया, कई लोग पूछते हैं कि जो बॉडी है आपकी सालों साल तक ऐसी रहेगी, आप जिम स्किप कर देंगे तो आपकी बॉडी भी निकल जाएगी, ढल जाएगी। यार देखो, हर चीज़ का एक ड्यूरेशन एंड टाइम है। खाना आप खाते रहोगे तो भूख नहीं लगेगी, जहाँ आप खाने को बंद कर दोगे तो भूख लगेगी। पानी का भी ऐसा ही है, पियोगे तो ठीक है, नहीं पियोगे तो प्यास लगेगी। यार बॉडी भी ऐसी ही है, बनाओगी तो बनोगी ना, नहीं बनाओगे तो रुकेगी। बट आप ये कंपेयर करोगे, यार तू जिम नहीं करेगा, जिस दिन छोड़ देगा तेरी बॉडी बनेगी। आपकी मसल मेमोरी भी तो कुछ चीज़ है ना। एज ए एक बिगिनर जब उसने ज्वाइन करा, आप उसके साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो किसी ने जो 7 साल से वर्कआउट कर रहा है, बिल्कुल। कि यार तू बंद कर देगा तो तेरी बॉडी निकल जाएगी सब। अगर एज अ तू बिगिनर देखेगा, अगर तू अपने को देख और तू उस बंदे को जो 7 साल से, अगर वो बंद भी कर देगा ना, तो आज स्टार्ट करेगा, तेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी मसल मेमोरी ऑलरेडी बन चुकी है। वो लोग बस ये नहीं समझते। वो ये नहीं समझते, वो कहते हैं नहीं यार तू जिम छोड़ देगा तो फिर बॉडी ढल जाएगी। उसको बॉडी ढल जाएगी, अब इसका मतलब ये थोड़ी उसने 7 साल बॉडी लगाए तो दोबारा उसको 7 साल लगेंगे। 7 महीने भी नहीं लगेंगे, 1 हफ्ते में अच्छी खासी रिकवरी हो जाएगी। और वो लोग कौन है जो गांजा गुंजा फूंकते रहते हैं, हाँ, और सोचते हैं कि हम बाबा हैं, फोकस कर रहे हैं, इससे भी बॉडी बन जाएगी। वो भी एक गलत फहमी बैठा के रखे हैं। बाबा से तो जोड़िए मत इसे, हाँ क्योंकि उनके पास उनके आंसर्स है, आप उनके साथ नहीं कर सकते हैं बहस हाँ कि भाई ये गलत है, ये मत करो मत कर। भोले बाबा भी तो करते थे। यार, ये गलत चीज़ है, हैं? भगवान के नाम पे अरे ये भाई, तो उनके उनके जैसे फिर कर्म भी तो करना तू। वो तो और बहुत अनदर वर्ल्ड और बहुत कुछ करते थे, तो वो करता है। तूने उनकी एक वो चीज़ अडेप्ट कर ली है जिसके लिए वो अपने को किसी और उस चीज़ में ले जाने के लिए वो करते थे, तूने उनकी वो चीज़ अडेप्ट। हाँ, ये बात भी है, क्योंकि आजकल जनरेशन में क्या हो गया कि लोगों को आधे चीज़ पता नहीं है, लोग कहीं से कुछ भी सुन के आ जाते हैं, उनका रेफरेंसेस पता नहीं है, अच्छी तरह से कुछ पढ़े नहीं है, कहीं से कुछ गलत इंटरप्रेट हुआ है, लेकिन दे स्टार्टेड बिलीविंग कि ऐसा ही है, जो गलत है। देखिए वीड वगैरह ये सब क्या है, ये इस फील्ड में एक तो यूज़ होनी नहीं चाहिए। कुछ लोग यूज़ करते हैं ताकि अपना फोकस बढ़ा सकें। बिल्कुल। देखिए, ये सारी चीज़ें मेडिकल साइंस में है, ठीक है ना, मेडिसिन में मिलाई जाती हैं। जो आपको लगती है कि मेडिसिन खाने के बाद हमें स्लिप जैसा क्यों आ रहा है, मेडिसिन में यूज़ होती है। MBBS डॉक्टर यूज़ करते हैं यार, अपना फोकस लगाने के लिए। आप इसकी जगह अपना फोकस कहीं और लगा रहे हैं, आप अपनी इन्जॉयमेंट के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। कुछ बंदे हैं जो उसको अपने फोकस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उनके साथ कंपेयर कर लिया, यार वो भी तो ये ले रहे हैं। आप अपना लेवल चेक करिए ना, कि आप किस काम के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं और वो किस काम के लिए उसको यूज़ कर रहा है। अगर तेरे को उसको, तेरा माइंड स्ट्रांग है, तेरे को पता है उसको कैसे स्ट्रांग उसको चीज़ को यूज़ करना, तो यूज़ कर, तेरे को उसके बेनिफिट भी मिलेंगे। अब मेरी ये बात शायद कितनों को गलत लगेगी, यार ये तो वीट को प्रमोट कर रहा है। मैं वीट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि किस चीज़ के लिए वो यूज़ होती है और आप किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। आप अपने मज़े के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो बंदा अपने काम के लिए यूज़ कर रहा है कि उसका फोकस बढ़ेगा, वो उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। चलिए भरत भाई, हैप्पी भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा, एंड हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि हमें बहुत टॉपिक पे बात करना है। डेफिनेटली विल सिट टुगेदर, हम और एक दूसरे पॉडकास्ट पे बात करेंगे। लेकिन आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस सुचीज तो भाई बड़े है आपके साथ। अच्छा, आपके स्माइलिंग फेस को देख देख के हमारे चेहरे पे भी स्माइलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, हंसना ज़रूरी है नहीं आजकल बहुत ज़रूरी है, दुनिया में जितने क्योंकि गम। कई बार आपके स्माइलिंग फेस से सामने वाला देखता है इसका सब कुछ ठीक है, इसको मत छेड़ यार। बिल्कुल। अक्सर हमारी भी उसको ही जाती है जो देखता है अरे परेशान है, इसी को परेशान करो। हैप्पी भाई, आप कुछ बोल दो। देखिए मज़ा तो आ गया। हाँ, मैंने तो सोचा था लेकिन आपको लगता है कुछ फीडबैक कि हम ऐसा कर सकते हैं, और या हमने कुछ दूसरे तरीके से किया होता तो अच्छा होता? क्योंकि देखिए हमारा कैसा है कि हमारा जो ऑडियंस देख रहे हैं, हालांकि ये शुरुआत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको बेहतर और बेहतर करने के लिए। देखिए ये Right. फिटनेस फील्ड पे तो आपको दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगे इंटरनेट पे, बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो अपना हमेशा गुरु एक चुनिए। मैं आपको ये एक पॉइंट देता हूँ। आप इससे जाके वही बात पूछोगे, दूसरे के पास जाके वही सेम चीज़ बात पूछोगे, तीसरे के पास फिर जाके पूछोगे, और उसके बाद जब आप वो तीनों चीज़ों को अप्लाई करते हो ना,
तो वहाँ पे आपसे सबसे बड़ी गलती होती है और सबसे ज़्यादा इंजरीज वहीं होती है। हमेशा बॉडी आपकी इससे भी बनेगी अगर आप इससे गाइडेंस ले रहे हैं, बट आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जिससे गाइडेंस ले रहे हैं उसको सही से फॉलो करें। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा, पहले तो आप गुरु चूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको फोकस दिलाएंगे। और उसके बाद एक बार आपका फोकस लग गया, फिर आप अपने जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि आजकल जो ये वहम में रहता है कि बिना गुरु के यूट्यूब से गूगल से उठा के कुछ भी कर लेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा आपको हेल्प करेगा, आप उसको गुरु मान लीजिए, पिता मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, वो आपको बेहतर गाइडेंस दे पाएगा। थैंक यू।